आपकी अनुमति हो तो आगे कार्यवाही आगे। हाँ, जन उद्घोष सेवा संस्थान के मंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का, वरिष्ठ जनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। पूर्व में भी हम ऐसी कई चर्चाएं कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और उनके सुपुत्र हमारे भाई श्री विष्णु शंकर जैन जी भी हमारे साथ हैं, और मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, हिंदुत्व को आगे ले जाने में, युवाओं की चेतना को जागृत करने में आपने जितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो वास्तव में अतुलनीय है। ऐसा योगदान आप किसी परिचय के लिए, मैंने परिचय नहीं दिया क्योंकि हर बैठक में हम लोग परिचय करते हैं, तो किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ना तो श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब को परिचय की आवश्यकता है, और ना ही विष्णु जैन जी को परिचय की आवश्यकता है। हमारे मंच में अन्य भी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, तो सभी लोग कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रबुद्ध वर्ग है और एक समाज में विशेष स्थान रखते हैं। आदरणीय हरिशंकर जैन जी भाई साहब का जो योगदान हिंदुत्व के क्षेत्र में रहा है वो सदैव ही सराहनीय रहा है। और श्री राम जन्मभूमि विषय पर आप प्रारंभ से ही इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, और अब तो बड़े गर्व का विषय है, हर्ष का विषय है कि एक मंदिर का निर्माण की ओर हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। हमें लगता है भाई साहब आपके पास ही ये डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं से, ये कैलाश जी आप जरा म्यूट कर लें अपने आप को। शंकर जैन जी भाई साहब शायद आपके पास से भी आवाज आ रही है पीछे से। नहीं, अच्छा, कोई कैलाश जी जरा म्यूट कर लें अपने आप को। कैलाश नारायण भार्गव जी आवाज बंद कर लें, आवाज बंद कर लें। मैं तो बोल नहीं रहा हूँ। आवाज म्यूट कर लें, मोबाइल से आवाज म्यूट कर लें। अच्छा रुकिए, मैंने कर दिया, यहाँ से मैंने कर दिया, ठीक है मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हम लोगों ने, आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए और कोर्ट में याचिका डाली हुई थी, जिसकी पहली बार याचिका खारिज कर दी गई थी, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दोबारा हम लोगों ने याचिका डाली है मथुरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब के नेतृत्व में और श्री विष्णु जैन जी के माध्यम से, और हमारी दीदी, हमारी बहन श्रीमती रंजना अग्निहोत्री जी के माध्यम से याचिका डाली गई है। जनोद्घोष सेवा संस्थान इस विषय का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा है, और इस विषय को आगे ले जाने के लिए हम संकल्प हमारा है, और हम संकल्परत हैं कि इस विषय को हम आगे ले जाएंगे, और निश्चित ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जहाँ पे अतिक्रमण है ईदगाह के रूप में, उस अतिक्रमण को वहां से हटाएंगे, और उस अतिक्रमण को हटा करके वहां पे एक भव्य मंदिर निर्माण हम लोग कराएंगे। इस विषय में, इस दिशा में हम लोग संकल्पित हैं। आज का विषय है कि यहीं से निकलता है, जो कृष्ण जन्मभूमि का जो विषय आया, तो प्रश्न एक आया कि वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक ऐसा विषय है जो सबके दिमाग में आता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, और यह इस केस से किस तरीके से संबंधित है। दूसरी बात, ये सिर्फ इस केस से ही नहीं, अन्य किन चीजों में हम लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से प्रभावित हो रहे हैं। जो हमारा जो भारत है, हमारी जो हिंदुत्व है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो श्रद्धा है, हमारे हिंदू मंदिर हैं, हम किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जहां तक हमारी आदरणीय भाई साहब से बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि हम लोगों को जानकारी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोगों में से लगभग सभी ऐसे होंगे जिनको ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वास्तविक रूप से कब आया, कैसे आया, इसके पीछे का कारण क्या रहा, और किस प्रकार से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये है क्या, ये हम लोग नहीं जानते। तो आज इस विषय पे आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब इस पे प्रकाश डालेंगे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, किस प्रकार से हम हिंदुओं के लिए ये एक तरीके से षड्यंत्र का काम कर रहा है, और हम हिंदू, हमारे मंदिर में हम पूजा करने के लिए भी एक तरीके से हमको रोका जा रहा है,
और जो हमारे मंदिर मुगलों के द्वारा हथिया लिए गए थे, अब हम उन पे कभी दावा नहीं कर सकते, कोई पूजा नहीं कर सकते, इस तरीके की बातें इसमें की गई हैं। तो वास्तविकता क्या है मुझे नहीं मालूम, इसमें श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब और श्री विष्णु जैन जी प्रकाश डालेंगे। दूसरा जो विषय आज का रहेगा वो विषय रहेगा वक्फ बोर्ड का। हम लोग अक्सर देखते हैं कि वक्फ बोर्ड में एक था, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं केवल, तो मुझे आंकड़े बिल्कुल सही नहीं है, आप बताएंगे मुझे आंकड़े। उत्तर प्रदेश में संभवतः 1,27,500 के आसपास में वक्फ संपत्तियां संभवतः हैं। अब ये वक्फ संपत्तियां क्या है, आप लोगों को मैं उदाहरण देता हूं कि आपने गए कहीं मजार में, आपने देखा एक ईंटा रखा और एक वहां पर एक हरी चादर डाल दिया आपने, चार एक छोटा सा निर्माण करा दिया, 4 2 4 6 10 दिनों में, 15 दिनों में धीरे धीरे 2 4 ईंटें इकट्ठा करते रहे और उसे आपने एक मजार का रूप दे दिया। धीरे से वहां आप नमाज पढ़ने लगे, फिर आपने उस पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और बाद में आपने कहा कि ये तो हमारी जमीन है, ये तो हमारी भूमि है, इस पे हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, हमारा धार्मिक स्थल है, और इस पे धीरे से वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति में आ जाता है। तो कुछ इस तरीके का षड्यंत्र चल रहा है भारत में। तो पूरी चीजें क्या है, कैसे है वास्तविकता, ये हमारे आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब और विष्णु जैन जी बताएंगे। मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पे कृपया विस्तृत बताएं, जिससे हमारे लोग, भारत के लोग वास्तविकता से परिचित हो सके, क्योंकि जब तक हम वास्तविकता से परिचित नहीं होंगे तब तक हम ना इसका खुल कर विरोध कर पाएंगे, ना उसके पीछे के छुपे हुए षड्यंत्र को समझ पाएंगे, और ना ही हम उसमें स्वर बुलंद कर पाएंगे, और ना ही आगे की कोई योजना हम बना पाएंगे। तो कृपया इसको विस्तृत रूप से निवेदन करूंगा कि आप समझाएं, जिससे हमारा जन समुदाय, भारतीय समाज, युवा वर्ग, सब लोग इससे परिचित हो सके, और इसके पीछे के कारण भी जरूर बताएं कि इसके पीछे कारण क्या रहेगा, आगे इसके भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं अगर ये एक्ट लगातार बने रहे तो आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब, निवेदन है कृपया आप अपनी बात अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें भाई साहब जी, म्यूटेड है जी। हो गया। हेलो। जी जी आ गए, आवाज आ गई? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलें जी। जन उद्घोष संस्थान के माननीय अध्यक्ष कुलदीप तिवारी जी, संस्थान के सभी पदाधिकारीगण, मेरे सभी हिंदू मित्रों, मेरे अग्रज, मेरे अनुज, मेरे सचर, आप सबके बीच में आज मुझको बोलने का अवसर मिला है। इन सब के लिए मैं सबसे पहले कुलदीप तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे समय में एक ऐसे विषय को रखने के लिए मुझे कहा है। मैं समझता हूं उसकी आवश्यकता इस समय पूरे हिंदू समाज को समझने की है। और मैं ये भी बतलाना चाहता हूं किस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों ने और यहाँ की जो अपनी चुनी हुई सरकार थी, उन्होंने किस तरह से हिंदुओं के साथ धोखाधड़ी की है, छूरा बोका है, और पूरी कोशिश की गई है कि हिंदू समाज धीरे धीरे समाप्त हो जाए और यह देश फिर से इस्लामिक परंपराओं का गुलाम हो जाए। ऐसा षड्यंत्र है जो कि समझना भी जरूरी है। उसके लिए हमको आपको अपने जो भी सामर्थ्य है उस हिसाब से कार्य भी करना जरूरी है। मेरे भाइयों बहनों, जब अयोध्या आंदोलन बहुत चरम पर था और सारे लोगों को यह लगा कि अब यहाँ जो भी धर्म स्थान मुगलों द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए थे, तोड़े गए थे, अपमानित किए गए थे, उनको लेने की कवायद हिंदू जनता शुरू कर सकती है, या यूं कहें गुलामी के चिन्हों को मिटाने के लिए जो जनता का उग्र रूप यहाँ के राजनेताओं ने देखा, उन्हें अपनी कुर्सी खतरे में नजर आई और एक वर्ग विशेष को अपना बनाने के लिए एक षड्यंत्र किया गया। और षड्यंत्र ये किया गया कि ऐसा करिए कि आवाज हमेशा के लिए दब जाए। अगर कोई
मंदिर कभी भी हटा दी गई थी, तोड़ दी गई थी, अपवित्र कर दी गई थी, तो कानून रोक दिया जाए कि आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं, और वो मामला वहीं का वहीं रहेगा। न्याय प्रक्रिया का एक बहुत साफ सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को कोर्ट में अपनी बात कहने का, किसी बात पर अपना पक्ष रखने का, मुकदमा दायर करने का अधिकार है। सिविल प्रक्रिया संहिता इसीलिए बनाई गई है ताकि आम आदमी अपने सक्षम न्यायालय में, जो पास का जिला कोर्ट है, वहां जाकर दावा दायर करके और जो भी अत्याचार अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ सके और उसकी बात कह सके। आप सबको मालूम है, मैं बहुत बड़ा इतिहास नहीं बताने जा रहा हूं, न कोई नई बात बताने जा रहा हूं, केवल दोहराने जा रहा हूं और आपको याद दिलाने जा रहा हूं कि कम से कम 1192 मोहम्मद गोरी के आक्रमण से लेकर 1947 और उसके बाद अभी 1990 कश्मीर तक इस देश में हिंदू जनता के साथ क्या क्या अन्याय किए गए, किन प्रकार से मंदिरों को तोड़ा गया और मंदिरों के ऊपर तथाकथित एक ढांचा खड़ा करके उसको मस्जिद का रूप दिया गया, जमीनों पर बलात् कब्जा किया गया, एक दो मजार रखकर, नकली मजार रखकर पूरी बीघो जमीन कब्जे में कर ली गई कि साहब ये वक्फ प्रॉपर्टी है, और ये षड्यंत्र होता रहा और हमारी सरकारें देखती रही। जब सन 90-91 में मामला बहुत चरम पर था और लोगों ने देख लिया कि हिंदू जनता ने अब अंगड़ाई ले ली है और व्यग्र है कि गुलामी के चिन्हों को मिटाना है, सन 47 के पहले जो कुछ हुआ था, स्वतंत्रता पूर्व, उस ऐतिहासिक भूल को, त्रासदी को पर विजय प्राप्त करनी है, तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट श्री नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। उन्होंने एक एक्ट लाया जिसको बोलते हैं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। एक अभूतपूर्व बात, पूरे विश्व में ऐसा कानून नहीं होगा। कहा सन 91 में कह रहे हैं कि सन 47 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी, धार्मिक चरित्र था किसी धर्म स्थान का, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का, वो यथावत रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। और उनके लिए, उनको पाने के लिए आप कोई दावा भी नहीं कर सकते। मैं बतला देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 50 निर्णयों में कहा है कि देवती की प्रॉपर्टी, देवता की प्रॉपर्टी हमेशा देवता की रहती है, कभी नष्ट नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती है, और कभी भी उसको धोखे से, छल से ले लिया जाए, दबाव से ले लिया जाए, तो जो प्रण है, जो मंदिर बनाने का जो प्रण था, वो अमर है, अजर है, और वहां वो देवता नष्ट नहीं होता और उसको पुनः पाया जा सकता है। इन सबको जानते हुए कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1991 में, ताकि मुसलमानों को अपील करने के लिए कि अयोध्या की तरह दूसरा केस हिंदुस्तान में न होने पावे, और जितने इतिहास के जो गर्दिशें हैं, वो क्रूरता और बर्बरता के जो पन्ने हैं, वो हमेशा के लिए दफन कर दिए जाए और हिंदू जनता सर न उठा पावे, इस एक्ट को लाया गया। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी है। चुनौती का आधार है कि कोर्ट में जाना, कोर्ट के द्वारा न्याय प्राप्त करना, यह हमारा मूलभूत अधिकार है, और किसी व्यक्ति के अधिकार को, केस कोर्ट में जाने के अधिकार को लिया नहीं जा सकता। ये संविधान के अनुच्छेद 14, 25 उल्लंघन है। साथ साथ हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि हमारे यदि धार्मिक अधिकार
आज फला संपत्ति में निहित है, उसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ जो अनुच्छेद 13 सब क्लास 1 है, जिसमें संविधान में साफ साफ कहा गया है, वे सारे कानून, इसको जो ध्यान सुनिएगा, वे सारे कानून जो इस संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों के खिलाफ हैं, वो सारे के सारे कानून इस देश में संविधान लागू होने के बाद शून्य हो जाएंगे। तो ये जो एक्ट बनाया गया है, इसका उल्लंघन है। और मैं ये भी बतला दूं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि मथुरा के केस में यह एक्ट बाधक बनेगा। मैं पूरे मथुरा के साथ को पूरा इतिहास एक दिन आप लोगों ने जाना समझा हुआ है, यह बिल्कुल नहीं आएगा। मथुरा केस में इस एक्ट से कोई मतलब नहीं है। अन्य प्रश्न अभी तक उठाए, क्योंकि मथुरा में समझौता 1968 में हुआ, और 1968 का समझौता जो कोर्ट में हुआ, सही है गलत, उस पर फैसला होना है, और उससे कोई मतलब इन बातों से नहीं है जो किसमें कही गई है, लोग कह रहे हैं। तो इसको तो अलग कर दीजिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में, इसको मैंने चैलेंज किया है और याचिका नंबर हो चुकी है। जब लगेगी तो उस पर बात होगी। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ हमारी मुहिम है, आपकी मुहिम भी होनी चाहिए। सरकार को एक अभियान चलाइए, जनता का अभियान चलना चाहिए कि आप हमारे कानूनी अधिकार को, कोर्ट में जाने के अधिकार को आप ले नहीं सकते हैं। माननीय मोदी जी से प्रार्थना कीजिए कि इस एक्ट को वापस लिया जाए। ये काला कानून है, इस काले कानून को हिंदू जनता सहन नहीं करेगी, कि उस कानून के द्वारा हमारी आवाज दबाई जा रही है। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। एक प्रश्न, एक अभियान चलना चाहिए। एक प्रश्न करना चाहूंगा। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, ये पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता है। और बात ये है कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पहले से ही सारे मस्जिद तोड़े जा चुके हैं, जम्मू कश्मीर के सारे मस्जिद वहां के आक्रांताओं द्वारा और वहां के चरमपंथियों द्वारा तोड़े जा चुके हैं। तो वहां पे तो सारी मस्जिदें बनी हुई हैं। बाकी पूरे भारत, हाँ, बाकी पूरे भारत में तो मंदिर जहां जहां पे मुगलों ने तोड़ा है, तो हम उनपे हम अपना दावा नहीं ठोक सकते, ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन ये कश्मीर पर भी लागू नहीं होता, ये भी एक बात है, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ जी, एक्ट मेरे सामने है। हाँ। जो एक धारा 1 सब क्लास 2 में लिखा हुआ है, हाँ, कि जम्मू कश्मीर लागू नहीं होगा, हाँ, अब वो समाप्त हो गया है। क्योंकि अच्छा। जब से जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार का अधीन आ गया है, तो अच्छा। भारत के जितने कानून है वो वहां अच्छा। लागू हो गए हैं। अच्छा। इसलिए वो रिडंडेंट हो गया है। उसको भूल जाइए। मैं सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूँ, और मूलभूत बहुत बड़े कानूनी पेचीदगी में मैं नहीं ले जा रहा हूँ। जन सामान्य से इतना कहना चाहता हूं कि वो कानून जो कोर्ट में जाने से रोके, जो जनता को अपनी बात कहने से रोके और न्यायालय के थ्रू न्याय प्राप्त करने से रोके, वो कानून क्या जिंदा रह सकता है? नहीं। तो भैया इसके लिए आप उठ जाइए। मैं नहीं कह रहा हूं कि शाहीन बाग बना दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं सड़क बनाकर लोगों का रास्ता रोक दीजिए, पर इतना जरूर कह रहा हूं कि न्यायिक प्रक्रिया से, संवैधानिक प्रक्रिया से, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इसके लिए जो भी कर सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अपनी बात कहने के माध्यम से, उनको केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जनता की भावना से अवगत कराइए। और ये भी कहिए अगर कानून नहीं बदला गया तो जो इस कानून को नहीं बदलेगा, इस कानून को समर्थन करेगा, उसको हमारा वोट नहीं मिलेगा। जो काला कानून है, इस काले कानून को मुझे बदलवाना है। भाइयों, यह बात तो रही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात, कोर्ट में चल रहा है। एक प्रश्न हम ये भी पूछेंगे, एक प्रश्न हमारा ये भी आपसे कि इससे हमको क्या नुकसान हो रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से इस्लाम को या अन्य धर्म को क्या फायदे हो रहे हैं, या हमको क्या नुकसान हो रहा है, किस तरीके से हमको प्रभावित करता है, इसके बारे में भी खुल करके बता जी। अभी मैंने आपसे स्पष्ट कहा, फिर दोबारा कह दे रहा हूँ। हाँ, जैसा मैंने कहा कि 15 अगस्त 47 को जिन धार्मिक स्थानों की जो स्थिति थी वही रहेगी। यानी अगर मंदिर तोड़कर उसके ऊपर एक ढांचा खड़ा कर दिया गया, एक बार नमाज पढ़ ली गई, तो कहा जाएगा ये शाश्वत
आने सदियों तक के लिए अब ये मस्जिद हो गई और हिंदुओं को उसका अधिकार नहीं, बस साफ है। तो दोबारा ऐसे तो लाखों की संख्या में मुगलों द्वारा अतिक्रमण किया गया, लाखों इस मैं यही तरीके से मंदिर हमारे तोड़े इसी गए। को हाँ जनता की आवाज को रोकने के लिए, जैसे गौशाला है, हाँ गौशाला में हुआ, जौनपुर के 18 मस्जिद हुआ, जो 18 देवी की जगह थी, काशी में हुआ, अयोध्या में अलग कर दिया गया था, और बहुत ऐसी जगह हैं। तो ये किया गया कि मुसलमानों की आवाज थी उस समय कि भैया रोको, अगर अयोध्या खाली हो गया तो ये लोग तो बाकी जगह भी हिंदू डिमांड शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि अब जनता मुसलमान डरने वाली नहीं है, जनता उड़ खड़ी हुई है और समझ गई है कि अब हम किसी विदेशी आक्रांता के अंडर में नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए ये मैं ऐड के धारा पढ़ दूं, जज को भी सुन लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। It is hereby declared that the religious character of a place of worship existing on 15th August 1947 shall continue to be the same as existed on that day. यानी 1545 को जिस धर्म स्थान की जो स्थिति थी वही बरकरार रखी जाएगी। मतलब जहां पर जो अतिक्रमण कर लिया गया, हमारी जिन जगहों पर, जिन मंदिरों पे कब्जा कर लिया गया, अब हम उसको वापस ना मांगे, अब उस पे वापस ना मांगे, उस पे अपने अधिकार न जताएं, हम भूल जाएं और हम जो है समर्पण कर दें कि बिल्कुल अब हमारा वहां पे अधिकार नहीं। भले ही वो गैर कानूनी तरीके से, अनैतिक तरीके से, जोर जबरदस्ती करके, गले में तलवार रख करके, मारधाड़ करके, कत्लेआम फैला करके वो जमीनें, वो हिंदू मंदिर उन पे कब्जा किया गया, अब हम उस पे अपना अधिकार नहीं जता सकते। वो जो उन पे कब्जा किया वो उसकी संपत्ति हो गई, वो माले गनीमत, वो माले गनीमत है। वो माले गनीमत है, जो आपने कब्जा कर लिया वो जमीन आपकी हो गई। मैंने विश्व में ऐसा इतिहास में कानून नहीं देखा कि ऐसा कानून बना दिया जाए कि जिसने जो अपराध कर लिया उसकी हो गई। अगर किसी ने किसी के घर पे कब्जा कर लिया जा करके, तो कानून का नियम ये होना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं, कि किसी ने आकर के किसी के घर पे या किसी भी जमीन पर, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, तो कानून का काम होना चाहिए कि उससे असली मालिक को उसकी संपत्ति वापस कराई जाए और न्याय को। लेकिन ये कैसा न्याय हो गया कि जहाँ पे जो कब्जा कर लिया वो काबिज रहे, वापस आप उसको मांग नहीं सकते। अपराधी को पारितोषिक दिया गया, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मंदिर तोड़ा और उसको कब्जा कर लिया, उसको मोहर दे दी सरकार की तरफ से, ये पारितोषिक दिया गया है। पूर्व में यदि हिंदुओं के साथ में किसी आक्रांताओं ने, मुगलों ने आकर के जबरदस्ती हमारे ऊपर शासन किया और आकर के हमारे ऊपर अत्याचार किए, तो अब जब कभी समय आया तो हम उस अत्याचार के खिलाफ हम आवाज भी नहीं उठा सकते, और हम बदलाव की, परिवर्तन की अगर आशा करें तो वो भी हमारे लिए बेमानी हो जाएगा, हम परिवर्तन की भी उम्मीद न करें। यही नहीं, अभी ओवैसी साहब हैं, वो कहते हैं ये 91 का इस सेकुलरिज्म के लिए जरूरी है, ये हिंदुस्तान के आइन के लिए जरूरी है। अरे शरिया कानून जो चलाते हैं, जो 4 बीवी 40 बच्चे का कानून चलाते हैं, एक मुद्दे से भटक नहीं रहा हूं, लेकिन एक मैं जरूर वक्तव्य रखूंगा कि मेरा कहना है कि हिंदू विवाह अधिनियम जो बनाया गया, वहां पर कहा गया कि एक विवाह के बाद में चाहे पति हो या पत्नी हो, दूसरा विवाह नहीं कर सकता है एक पति या पत्नी के रहते हुए, लेकिन वहां पर आपने 4 बीवी 40 बच्चे की छूट दे रखी है। हमको कहते हैं आप संविधान की धारा से चलिए, हिंदू विवाह अधिनियम बना दिया गया, हिंदू एक्ट बना दिया गया, और वहां पे 4 बीवी 40 बच्चों की छूट दे रखी है आपने, तो समानता कहाँ रह गया भाई? कानून में समानता कहाँ रह गई? इस पर हम लोग अलग से आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ये कानून बना के ये कहा गया कि गुलामी काल में जो कुछ हो गया आप समझिए, और पूरे आने वाले वर्षों तक समझिए कि मुसलमान हमसे श्रेष्ठ हैं, उन्होंने अगर हमारे धर्म स्थान को ले लिया है तो रख सकते हैं और हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। यह शाश्वत रूप से हमको मानसिक गुलामी की याद दिलाने के लिए ये पार्लियामेंट एक्ट बना है कि शाश्वत तौर पर समझे कि हमेशा के लिए हम मुसलमानों के गुलाम। बिल्कुल, ये बात आपकी सहमत है, मैं इस बात से सहमत हूं, और हम जन उद्घोष सेवा संस्थान के माध्यम से आधिकारिक रूप से
इस बात का विरोध करते हैं कि यह कानून गलत है और इस कानून को हटाया जाना चाहिए। और मैं युवाओं से भी इस बात के लिए आग्रह करूंगा, अपने भारतीय साथियों से, कि इस कानून के प्रति लोगों में चेतना जागृत करने का कार्य करें, इस कानून के संबंध में और पढ़ें और जानकारी इकट्ठा करें। भविष्य में हम फिर से चर्चा करेंगे और जानकारियां देने का प्रयास करेंगे और इस संबंध में आवाज उठाएं, स्वर बुलंद करें हमारे सभी भारतीय साथी कि यह कानून गलत है, ये काला कानून है और इसे संसद के माध्यम से दोबारा समाप्त किया जाना चाहिए। जी कंचन जी कुछ और यही कहना, नहीं, कोई प्रश्न है हाँ कंचन जी का? हाँ यही अध्यक्ष नहीं, जी, जी मेरा प्रश्न ये है हाँ कि यदि सन 47 की स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया गया है, हाँ तो जो जन्मस्थली की जो 2 बीघा जमीन सोसाइटी के द्वारा सौंपी गई है सन 68 में, तो वो गैर कानूनी हुई ना? हाँ वो वो तो भी कह रहे हैं, सही, आप सही कह वो रहे गैर हैं कानूनी हुई, तो जी वो हाँ, इस कानून के तहत में तो सरकार को वो दे ही नहीं सकती थी, जी है ना? हाँ, और हाँ उसको देना चाहिए था। और जहां तक काशी काशी मंदिर का जो विवाद है, उसमें भी आपका जो है भाई साहब को जानकारी में है कि जो प्रिंसिपली सुप्रीम कोर्ट ने जो अंग्रेजों के टाइम में डिसीजन दिया था, उन्होंने तो वहां नमाज बंद करा दी थी। वो सन 89 में जो है आजम खान ने जो है नगर विकास मंत्री बनने के बाद में वो नमाज स्टार्ट कराई है। जी हम लोग और ये सन 95 में वहां पे जो जो हम लोग पूजा करते थे ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे, हाँ जो श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, हाँ उसको सन 95 में जो है इन लोगों ने बंद कराया, सपा बसपा की सरकार ने। तो ये स्वयं नहीं सन 47 की स्थिति बरकरार रख रहे। इनका एक उद्देश्य ये है कि हिंदुओं का उत्पीड़न किस तरीके से हो सकता है वो करना है। वो बिल्कुल किसी बिल्कुल भी रास्ते से, वो चाहे कानून के अंतर्गत हो या कानून के बाहर हो, उनके इनको तलवे चाटने हैं और उनको सिर पे बैठाना है। अब जहां तक आपने बताया, जैसे शारदा एक्ट है, शारदा एक्ट हिंदुओं पे लागू होता है, मुसलमानों पे काहे नहीं लागू होता है? अभी जो जिहाद वाले मसले हो रहे, 15-15 साल की बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा के जो है उसमें शादी करवाई जा रही है। खैर वो विषयांतर हो रहा है, लेकिन एक चीज ये है कि, और दूसरी चीज, हिंदू लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है। तो ये भारत के संविधान से क्या क्या ये चाहते हैं? केवल सुविधाएं लेना चाहते हैं। बस बस बस, समानता समानता कहाँ है? आप एक जो कहेंगे कि हमको जहां जहां सुविधा है वहां सरिया चाहिए और जहां जहां सुविधा नहीं है, जहां पे हमको संविधान से सुविधा है वहां संविधान से सुविधा ले लेंगे, भारतीय संविधान से, और जहां सुविधा उनको सरिया से नजर आ रही है मैं वो सरिया से ले मैं लेंगे। मैं पहले भी अध्यक्ष जी कह चुका हूं कि 800 साल की 1000 साल की गुलामी में जो नुकसान नहीं हुआ, वो कांग्रेस की सरकारों ने सन 47 के बाद में कानून बना के करा है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करा है। ये आज उसी का परिणाम है जो हम भोग रहे हैं कि जो है हमारे अपने स्वरोजगार के सब खत्म हो गए हैं और हम लोग को मैकाले शिक्षा से कर दिया, और आरक्षण वगैरह ये सब इन्हीं की देन है। और इन्होंने सिर्फ एक कानून बना के ये करा है कि किस तरीके से हिंदुओं का शोषण हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी बात सही है, तो सहमत। आगे और जी बताएं। ये मैं सरकार जो है आगे ये स्वयं बताने जा नहीं रहा ये हूँ। पालन कर रही है। तो हाँ इसलिए इस कानून को जो है सरकार ने क्या मंशा से लागू करा? केवल क्या हिंदुओं के उत्पीड़न के लिए लागू करा है? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हाँ इसको सोचने का विषय नहीं है और ना ये हाँ प्रश्न है। एक्ट अपने आप में साफ है कि केवल और केवल हिंदुओं की आवाज दबाने के लिए इस हाँ एक्ट को लाया गया और इसका उद्देश्य केवल मुसलमानों का फेवर करना है। तो हाँ एक्ट में धारा 4 में लिखा है, नो सूट विल लाई, यानी कोई सूट भी, कोर्ट में कोई केस भी इस विषय में दायर नहीं हो सकता है जिससे कि 15 अगस्त 47 की स्थिति में परिवर्तन होता हो। तो यह पूरा एक्ट हिंदू विरोधी है और यही कारण है तो वैसी जी वगैरह सब लोग कह रहे हैं, मुसलमान नेता कह रहे हैं कि इस एक्ट को न छुआ जाए, यह एक्ट लागू रहना चाहिए। मेरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और देखिए उसमें क्या होता है। और मैं ये भी तैयार हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जनता की अदालत में, पार्लियामेंट के सामने जनता की आवाज उठाने के लिए और वहां तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे ताकि इन 91-91 का एक्ट ये समाप्त हो और जो दास्ता
इसको कहते हैं परपेचुअल स्लेवरी। ये तैयारी की गई है हिंदू को मानसिक रूप से, धार्मिक रूप से परपेचुअल स्लेवरी के लिए, कि ये आगे आने वाले नस्ल व दर नस्ल ये समझा जाए कि आप ये मान लीजिए कि वो हमसे श्रेष्ठ है, हमारे मंदिर कब्जा कर सकते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये मानसिक स्लेवरी है। और इस मानसिक दास्ता से निपटने के लिए जन उद्घोष संस्थान, कुलदीप तिवारी जी, हमारे और जितने साथीगण हैं, हम सब काम करेंगे। और जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंटेशन देंगे और इस एक्ट को बदलवाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। और जो भी न्यायिक और प्रजातांत्रिक रूप से जो कार्य होगा वो कदम उठाएंगे। बिल्कुल, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और इस काले कानून को समाप्त कराने के लिए जो भी संघर्ष बन पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे और अपनी मांग आगे रखते रहेंगे। जी, अब मैं आपका ध्यान जो आज का विषय उस पर लाना चाह रहा हूँ जी। और आज का जो विषय है, जब मैं पूरा इसको पूरा कर लूंगा तब उसके बाद 91 कानून देखिएगा तो और जितने दिमाग के जितने तंत्र है सब खुल जाएंगे। तो क्या जब दोनों को रिलेट किया जाएगा आपस में, दोनों को रिलेट किया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ पहले मैं अपनी बात वक्फ एक्ट पे पूरी कर लूं। मेरे भाइयों, वक्फ एक्ट लोग सुनते ही आम हिंदू जनता समझती है कि हमको वक्फ से क्या लेना देना है। वक्फ मुसलमानों के लिए, उनके अपनी संपत्ति के लिए है। यही कारण है कि ज्यादातर हिंदू वकील वक्फ एक्ट से बहुत पीछे हैं। पढ़ने की नौबत नहीं आई क्योंकि वक्फ एक्ट मुकदमे केवल मुसलमानों में सिमट कर रह जाते हैं। परंतु वक्फ एक्ट के द्वारा कितना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है कि यहाँ एक तरह से फिर से बैकडोर से धीरे धीरे करके इस्लामिक शासन की तरफ इंडिया को बढ़ सके। और ये निश्चित है कि अगर 91 का एक्ट और वक्फ एक्ट अगर रह जाएंगे इसी रूप में तो इंडिया को इस्लामिक मानसिकता, इस्लामिक गुलामी से कोई रोक नहीं सकता, बचा नहीं सकता। मैं आपको थोड़ा वक्फ का इतिहास बता दूं तो समझने में आसानी होगी। जी। सबसे पहले पहला वक्फ एक्ट हिंदुस्तान में 1923 में आया था। जो 1923 का वक्फ एक्ट था उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको कि कहा जाए कि हाँ कोई गलती है, कोई फेवर है। उसमें सिंपल प्रक्रिया जैसे ट्रस्ट एक्ट है उसकी तरह था कि मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी ढंग रखेंगे और उसका रख रखाव करेंगे और जिला कोर्ट को में जाकर पेटिशन तैयार करके लोग रजिस्टर कराएंगे। उसमें कोई किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। ये बात तो 1923 की, जब अंग्रेजों का शासन था और उस समय ट्रस्ट को वो अधिकार थे जो वक्फ थे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि कोई स्पेशल अधिकार नहीं दिया गया था। इसके बाद कहानी शुरू होती है 1954 से। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जो मुस्लिमों के पुरोधा थे, समर्थक थे, उनके नेतृत्व में एक पहला एक्ट आया। उसका नाम था वक्फ एक्ट 1954। इस वक्फ एक्ट के तहत मुसलमानों को वक्फ संपत्तियों को काफी सहूलियतें दी गई। ट्रस्ट से अलग जाकर दी गई जो कि ट्रस्ट को नहीं थी। और एक परंतु किसी ने ख्याल नहीं किया और हमारी जो अपोजिशन पार्टीज थी, जो उस समय का नेतृत्व था, जो भी नेतृत्व था या सामाजिक रूप से जो लोग थे, हिंदू नेता थे, कोई जन चेतना नहीं आई और ना उसका किसी ने विरोध किया और ना इसके बारे में कोई मामला सामने आया। 1954 के बाद चलता रहा। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में एक बहुत काफी संशोधन किया गया और इस वक्फ एक्ट को मुस्लिमों के फेवर में ज्यादा अधिकार दिए गए और अधिकार दिए गए ताकि शाहबानों और दुनिया के मामले से तरह इनको अपीच किया जा सके। बहुत सहूलियत दी गई। ये बात है 1984 की।
अच्छा, 1984 के बाद 84 जी। जी हाँ। इसके बाद आप जो ख्याल कीजिएगा 1991 में आपका प्लेजर पर्सिबेट आया। हाँ 1995 में दूसरा वक्फ आया जो आज भी लागू है, हाँ उसका नाम है वक्फ एक्ट 1995। 1995 ठीक। ये ख्याल कीजिएगा 91 के बाद 4 साल बाद ये एक्ट बना। इस एक्ट में जो खास, और इसके बता दूं, उसके बाद 2013 में जो सोनिया जी की, मनमोहन जी की सरकार थी, उन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं, तो जाते जाते मुसलमानों को ऋण अदा कर दीजिए। तो ऋण अदा करने के लिए 2013 वो सब दे दिया, वो सब दे दिया जो कि एक धर्म खास को नहीं मिल सकता है, जो कि संविधान द्वारा नहीं दिया जा सकता, वो सारे प्राविधान करके दे दिए। अब मैं आपको वक्फ एक्ट के प्राविधान बताता हूँ, तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि एक प्रश्न है मेरा। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि वक्फ का मतलब क्या होता है, वक्फ संपत्तियां क्या है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको बैकग्राउंड बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि 95 है, पुरानी बात करने से 2 घंटे कोई फायदा नहीं होगा, तो एक्ट खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपको सीधे सीधे 1995 एक्ट पर आ रहा हूँ जो कि लागू है और जिसके हमारे ऊपर असर पड़ रहा है। देखिए, वक्फ उसे कहते हैं जब कोई इस्लाम को मानने वाला आदमी अपने अपने हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी भगवान को सुपुर्द कर, अल्लाह को सुपुर्द कर देता है। आई गिव इट टू अल्लाह, ऑलमाइटी में ये वेस्ट कर गई, डेडिकेट करता है, तो वक्फ क्रिएट करता है। जैसे मिस्टर ए हैं, ठीक है, मुस्लिम, सपोज उनके पास 2 बीघा जमीन है, तो 2 बीघा जमीन चाहते हैं कि इस पर कोई धार्मिक काम हो, धार्मिक काम हो, और तो वो इसको वक्फ डिक्लेयर करेंगे। ये हमने इसको वक्फ कर दिया। वक्फ मैंने आई गिव टू अल्लाह, डोनेट कर दिया, गिव इट टू डोनेट ना, डेडिकेट कर दिया, डेडिकेट कर दिया। अच्छा, अल्लाह के नाम पे डेडिकेट, अच्छा, डेडिकेट कर दिया। अब ये प्रॉपर्टी अल्लाह की हो गई। अच्छा, और जब अल्लाह की हो गई तो इस धरती पर किसी मनुष्य का उस पर कोई अधिकार नहीं रहा। अच्छा। और जो डीड रहेगी वक्फ की उसके हिसाब चलेगा। और यह भी वक्फ का एक मुल्ला का मोहम्मदल्ला है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप उसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं जो आपकी अपनी होगी, यानी अच्छा। वक्फ आप दूसरी प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है कि जैसे आप मंदिर के लिए कोई जमीन दान दें कि वो मंदिर बन जाए, तो आप वो जमीन तो नहीं दे देंगे जो हमारी जमीन होगी। अपने जो जमीन का स्वामित्व आपके पास है उसी जमीन का पड़ेगा ना। ये मान लीजिए ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं मंदिर के लिए, तो जो जमीन आपके नाम है, कुलदीप जी के पास जमीन है, उन्होंने कहा भाई हम चाहते हैं मंदिर बन जाए, तो आपने उस पर ट्रस्ट क्रिएट कर दिया। तो प्रॉपर्टी हिंदू में इसको ट्रस्ट कहा जाएगा और मुस्लिम में इसको वक्फ कहते हैं। ये समझो, मोटी मोटी बात। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये ट्रस्ट और वक्फ का अंतर है। बहुत मोटी मोटी बात बताई, बहुत महीन बनी गया हूँ। हाँ जी जी। इसके बाद जैसा कि मैंने अभी बताया, मोहम्मदल्ला में मुल्ला का मोहम्मदा जो लीगल है, मैं कुरान की और हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मोहम्मदल्ला, मुल्ला का मोहम्मदल्ला वेल रिकॉग्नाइज्ड है, बेली ने जो उसके आथर हैं, उसमें लिखा है कि वाकिफ जरूरी है कि वाकिफ उस वक्फ संपत्ति का मालिक। अब आप आइए, मैं सबसे पहले आपको वक्फ एक्ट 1995 की बात बताता हूँ। वक्फ एक्ट 1995 में वक्फ की डिफिनीशन दी गई, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो अल्लाह को दी जाए, समर्पित कर दी जाए, वो वक्फ हुआ। परंतु जहां वर्ड वाकिफ आया, वाकिफ शब्द के लिए सुनिए क्या लिखा है, सुन लीजिए, बड़ी मजेदार बात है। वाकिफ मीन्स एनी पर्सन मेकिंग सच डेडिकेशन। ख्याल कीजिएगा, वाकिफ मीन्स एनी पर्सन मेकिंग सच डेडिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम। ये शब्द था लिया गया। अच्छा, मतलब वो
जो कोई आदमी प्रॉपर्टी डेडिकेट करे वक्फ को, वो वाकिफ हुआ। हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में कि मैं कोई प्रॉपर्टी वक्फ को दूं तो मैं वाकिफ हुआ देने वाला। हाँ। पर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिम, वो प्रॉपर्टी जो उसकी हो, ये बात खा ली गई, ये बात हटा दी गई। अच्छा, लाइन से मतलब ऐसा कंपल्सन हटा दिया गया कि वो प्रॉपर्टी मेरी हो तभी मैं वक्त तभी पे आप दे कर सकते हैं। यानी कि आपने सपना देखा। हाँ। अभी मैं बता रहा हूँ आगे इसका क्यों किया गया, वो अभी आगे आ रहा है। अभी आगे आ रहा है। अभी इतना यहाँ पर इस स्टेज समझिए कि बाकी डिफिनेशन ये दी गई। क्यों दी गई, इसका जवाब भी आपको जब मैं धारा 40 पर आऊंगा तो मिल जाएगा जी। फिर इसके बाद धारा 4 में प्राविधान है कि एक इस एक्ट के आने के समय जितनी वक्फ संपत्तियां हैं, एक सर्वे कमीशन की जांच करेगा, एक लिस्ट तैयार करेगा। सर्वे कमिश्नर कैसे कार्य करेगा ये कुछ नहीं दिया है। जिस संपत्ति को समझे कि सर्वे कमिश्नर समझे कि वक्फ की संपत्ति है, उसको नोट कर लेगा, वो वक्फ बोर्ड भेज जाएगी, और वक्फ बोर्ड अप्रूव कर लेगा तो राज्य सरकार उसको नोटिफाई कर देगी। यानी कि यानी वक्फ कमिश्नर अगर चाहे किसी भी संपत्ति को ABCD किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर दे तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। फर्क इतना है कि अगर आप मालूम पड़ गया, वो तो मालूम ही ना पड़े, मालूम पड़ गया तो 1 साल के अंदर आपको सीधे वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, जो 3 आदमी से एक मुसलमान होता है, 2 एक जुडिशियल ऑफिसर होता है और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। वहां पर आपको जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। अगर 1 साल का समय निकल गया, आपको नहीं मालूम पड़ा इस प्रक्रिया के बारे में, तो आपकी प्रॉपर्टी गई। एक बार इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक बार रिपीट कर दें, निवेदन है आपसे जी, जिससे लोग जो है और अच्छे से समझ सके इसको। किस तरीके से कब्जा करने का षड्यंत्र चल रहा है और किस तरीके से धोखे से कब्जा कर लिया जाता है। मैं पहले पूरी बात मुझे कर लेने दीजिए। जी बिल्कुल, मैं पूरी बात कर लूं, फिर आप जो कहेंगे उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक। अभी पहले मैंने एक मोटी बात बताई कि धारा 4 और 5 के अंतर्गत जिस समय एक्ट आया है, एक्ट आने के समय राज्य सरकार एक सर्वे कराएगी। सर्वे कराने के बाद जो सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट होगी, उसके हिसाब से एक प्रॉपर्टी को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि वह प्रॉपर्टी है। इतना तो क्लियर है? हाँ बिल्कुल जी। आगे आइए। पहले प्रोविजन था 2013 के पहले कि सर्वे में जो खर्चा आएगा वो खर्चा वह वहन करेगा। धारा 8 में संशोधन कर दिया गया, अभी खर्चा सरकार वहन करेगी। यानी वक्फ संपत्तियों की जो सर्वे होगा, जो उनका नोटिफिकेशन होगा, जांची जाएंगी, जो इंक्वायरी प्रक्रिया होगी, वो वक्फ नहीं करेगा। हिंदू के जो हमारे टैक्स के पैसा से उसको हम हिंदू खर्चा करेंगे, उस पे हिंदू खर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब इसके बाद आप कृपा करके मैं सीधे आ रहा हूँ धारा 40 पर, पहले बाकी बात बाद में करूंगा जी। बिना धारा 40 में आए बहुत मामला क्लियर नहीं होगा। देखिए धारा 36 वक्फ एक्ट की, उसमें प्राविधान है कि वक्फ बोर्ड हर जिलों में, हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होगा, ये आपको मालूम है। हाँ। वक्फ बोर्ड को पावर दी गई कि वो प्रॉपर्टी को, जो आदमी समझे कि हमारा वक्फ प्रॉपर्टी है, उसको रजिस्टर करना चाहे तो वक्फ बोर्ड में दरखास्त दे सकता है और वक्फ उसको रजिस्टर कर लिया जाएगा। अब इसके बाद धारा 40 आई है, जिससे कि पूरे केस का, पूरे मामले का मेरुदंड है धारा 40। अच्छा, इसको समझने के बाद सारी कड़ियां खुल जाएंगी। देखिए इसमें धारा 40 प्रोविजन है कि वक्फ बोर्ड जब चाहे, जब समझे, या कोई उसको एप्लीकेशन दे कि अमुक प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, या उनको समाधान हो जाए कि अमुक प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, फिर समझिए इस बात को, वक्फ बोर्ड को कोई दरखास्त दे
कि साहब मेरे मियाँ जान ये वक्फ प्रॉपर्टी है। रात में मौलवी साहब को सपना आ जाए कि साहब ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी थी, 2 कब्रें वहां पड़ी थी। उनका इंक्वायरी हो, उनको समाधान हो जाए कि हाँ भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी है, किसी की हो ABCD उससे मतलब नहीं है, तो उसको वक्फ रजिस्टर कर लिया जाएगा। अच्छा। अच्छा। अच्छा, और सुनिए, अगर हजूर को हजूरे वाला को, बादशाह सलामत को यह एहसास हो जाए कि अमुक ट्रस्ट प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है। भाई रात में सो रहे थे सर, अल्लाह ने सपना दे दिया। अब सपने में बात आई, अल्लाह की झूठी तो होगी नहीं, तो कहेंगे हम आपको नोटिस दे रहे हैं, आप आइए बताइए कि इसको वक्फ क्यों ना डिक्लेयर किया जाए, और उनको समाधान हो जाए कि वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी कोई भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी वो नोटिस देंगे तो हमारे पंडित जी, हमारे सेवायत बस्ता बांध के हजूरे वाला करते हुए उनके सामने पहुंचेंगे कि हजूर हमको छोड़ दीजिए। कहे नहीं मियाँ, हमको एहसास है कि वक्फ प्रॉपर्टी है, तुम्हारे कब्जे गलत है। मतलब इसलिए ये बात आप हिंदू प्रॉपर्टीज की कर रहे हैं कि अगर हिंदुओं हाँ की जी, किसी भी प्रॉपर्टी पे उनको सपना आ जाए, उनकी बात हो जाए, उनको कहीं ना कहीं से एक क्लू मिल जाए, दिमाग में आ जी, जाए कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो वो उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। ये बात हिंदू मंदिर, हिंदू प्रॉपर्टी, हिंदू सब पर ट्रस्ट लागू आप होती नहीं है। कर रहे, सब पर लागू। दूसरी बात, हम्म। क्या प्रक्रिया बनाएंगे, हम्म। नोटिस देंगे कि नहीं देंगे, हाँ। कैसे अगले को मालूम पड़ेगा, हाँ। इसका कोई प्राविधान धारा 40 में नहीं है। यानी अगर उनको समाधान हो जाए स्वयं में हो, अपने आप में, कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, तो प्रक्रिया बनाने की या किसी बात करने की जरूरत नहीं है। मतलब लूट सको तो लूट लो, लूट सको तो लूट लूट सको लो। तो लूट लो। जी जी। अगर कहे तो मैं धारा 40 2 मिनट पढ़ हाँ। के बता दूं तो आपको मोटा मोटा क्लियर हो जाएगा। हाँ। पढ़ दूं? बिल्कुल बिल्कुल जी। The board may itself collect information regarding any property which it has reason to believe to be वक्फ property. The board यानी वक्फ बोर्ड कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि वक्फ प्रॉपर्टी कौन है, और ये विश्वास हो जाए कि वक्फ प्रॉपर्टी है, तो ये क्वेश्चन कि शिया प्रॉपर्टी है कि सुन्नी प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा, और उसका जो डिसीजन है वो फाइनल है। अब अच्छा। सुनिए, ही विल डिसाइड दैट क्वेश्चन सब्जेक्ट टू ट्रिब्यूनल, ये ऑर्डर फाइनल है। अब सुनिए, वेयर द बोर्ड हैज रीजन टू बिलीव, सब क्लास 3 बता रहा हूं, जब बोर्ड को विश्वास हो जाए, रीजन टू बिलीव, ऐसा करने का विश्वास हो जाए कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी ट्रस्ट आर सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर ट्रस्ट एक्ट और अंडर सोसाइटी एक्ट और अंडर एनी अदर एक्ट इज ए वक्फ प्रॉपर्टी, यानी किसी सोसाइटी की, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, बोर्ड को ऐसा समाधान हो जाए तो नॉट एनीथिंग कंटेन, तो एक इंक्वायरी होल्ड करेंगे। इंक्वायरी कैसे होल्ड करें, क्या प्रकार कुछ दिया हुआ है, उनको कॉल अपॉन करेंगे, नोटिस देंगे कि भैया आपकी प्रॉपर्टी बताया जाए, हम क्यों न वक्त में रजिस्टर कर लें, और उसके बाद उसको जब वो समझे कि हाँ हम सही है, इनका कोई क्लेम नहीं बनता, तो उसको वक्फ डिक्लेयर कर देंगे। मतलब आप किसी भी संपत्ति पे जब चाहें तब उसको अपनी संपत्ति वक्फ संपत्ति बना सकते हैं, और हम जी हाँ। केवल आपके सामने हाथ जोड़ करके मिन्नतें करते रहेंगे। और सुनिए, इसमें जैसे मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड ने ABCD किसी संपत्ति को सर्वे किया, सर्वे करने के बाद निष्कर्ष पर आए कि वह प्रॉपर्टी है, और अपना डिक्लेयर करके अपने कागजों में दबा के रख लिया। 3 साल बीत गया, 3 साल बाद मालूम पड़ा कि हिंदू को भी तो वह प्रॉपर्टी थी। आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, कहेंगे टाइम बार्ड हो गया, अब टाइम बार्ड हो गया, अब केस आपका टाइम बार्ड है, 3 साल बीत गए,
और ऐसे दावा नहीं कर सकते हैं। मतलब क्लेम करने के जब वक्त जो क्लेम करते हैं प्रॉपर्टी पे, उसका टाइम कितना जी, दिया गया है? 3 साल का। 3 साल जनरली होता है। अच्छा 3 साल मान लीजिए आप, 3 साल अच्छा। बाद आप पहुंचे, जब मालूम हाँ हो गया आप किस तरह से, हाँ। तो आपको पहले नोटिस नहीं दी गई। हम्म। आप जब पहुंचेंगे तो कहा जाएगा कि सर आपका केस मियाद से बाहर है, तो आप केस नहीं कर सकते हैं। ये कानून है। हाँ अब सुनिए, आप अब इसको छोड़िए। हाँ। इसलिए क्यों किया गया कि वाकिफ की प्रॉपर्टी, जो कि वाकिफ प्रॉपर्टी हो, हम्म। आप समझिए। आप पहले वहां से क्यों हटाया गया? मैंने वाकिफ डिवीजन बताई थी ना अभी आपको। जो आपने डेफिनेशन बताया कि वो जो वर्ड हटा दिया गया सेंटेंस। हाँ हटा दिया इसीलिए हाँ। कि अगर वाकिफ की प्रॉपर्टी होगी तो धारा 40 में कब्जा नहीं कर पाएंगे, हाँ क्योंकि आपको है ना बताना पड़ेगा कि हमें हाँ ABCD, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कैसे आई। हाँ। पहले तो उसके आप नाम थी, बता, पहले मालिकाना अधिकार उसका था, अब आपने उससे लिया तभी तो कैसे लिया? हाँ। तो वो हट गया, वो हट गया। वो हट अब गया। इसीलिए कहा वह बोर्ड को समाधान हो जाए, समाधान हो जाए कि वह प्रॉपर्टी है तो वह प्रॉपर्टी हो गई। हाँ मेरे पास रिकॉर्ड है, और मैं इस रिकॉर्ड को बहुत जल्दी आप सबके सामने लाऊंगा कोर्ट के बिल्कुल। माध्यम से। जी। एक बहुत मशहूर जगह, एक बहुत बड़ा पार्क है, हाँ। ऐतिहासिक पार्क है, उस पार्क को वक्फ के नाम पर कब्जा कर लिया गया है। और पूरी हिंदू जनता, पूरा हिंदू समाज देखता रहा, पूरा हिंदू समाज देखता रहा। मेरे पास सबूत है, कानूनी सबूत है मेरे पास, मैं इसको एक्सपोज करने वाला। हाँ हाँ हाँ। बहुत प्रोमिनेंट जगह पर है। हम्म। आप समझिए साहब, इतना ही नहीं, ये तो आपको मोटी बात बताइए। जो वक्फ के, वक्फ बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं, जो वक्फ डीड में जो पदाधिकारी हैं, वो हाँ पब्लिक सर्वेंट होंगे। हाँ। पब्लिक सर्वेंट, हमारे पंडित जी, पुजारी जी, इनको कोई मार दे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पाल घर हो जाएंगे। वहां कोई छू बैठ देगा तो माना जाएगा कि आपने गवर्नमेंट सर्वेंट को मारा है, और आप पर वो लगेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट के मारने के, मैं इस चीज को मेंशन आप करूंगा कि अब यदि आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को मानते हैं तो उसके लिए जो अलग जो प्रावधान के अंतर्गत ही दंड मिलता है। एक साधारण नागरिक के को दे आर, मारने में और गवर्नमेंट सर्वेंट को मारने में बहुत अंतर होता है। जी। दे आर पब्लिक सर्वेंट, दे आर पब्लिक दे सर्वेंट। आर हाँ। पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक आप सर्वेंट। सुनिए, हाँ पब्लिक सर्वेंट। हाँ। अब आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। अब इसको हम 91 एक्ट से कोरिलेट कीजिए। मैं भी उस पर नहीं आ रहा हूं कि ये वो डीएम को आदेश देंगे, डीएम उसका पालन करेगा, इंक्वायरी में हटवाएगा, वो सब बहुत महीन बातें बाद में बताऊंगा। हम्म और बहुत ही मेजर बात बताने जा रहे हैं। हम्म। और जो 91 एक्ट से रिलेट कीजिए, किस ढंग से हिंदू जनता के साथ षड्यंत्र किया गया है। देखिए साहब, इसमें धारा सुन लीजिए, धारा के साथ बताऊंगा तो मजा आएगा सुनने में। ये है धारा 107, 107। पहले धारा सुना रहा हूं, उसको सुनिए ध्यान से। नथिंग कंटेंट इन द लिमिटेशन एक्ट shall apply to any suit for possession of human property, comprise any waqf or for possession of any interest in such property। यानी किसी भी वक्फ संपत्ति के लिए कब्जा लेने के लिए लिमिटेशन एक्ट बीच में नहीं आएगा। अच्छा। जैसे मियाद अधिनियम है, मियाद हाँ अधिनियम में 3 साल, 5 साल, 12 साल की लिमिटेशन दी हुई है कि हाँ आप इसके अंदर नहीं करते तो आपके टाइम पार्ट हो जाएगा। हाँ। इनके लिए है कि कोई प्रॉपर्टी आप जो कब्जा लेना चाहें जब वक्त चाहे की, तब ले ले। ले ले, मियाद अधिनियम लागू नहीं होगा। जब चाहे, जब आपको होश आए, जब समझ में आए, तब आप इस पे अब क्लेम इसको करें, तब इसको ले लें। हाँ अब इसको 91 एक्ट को रिलेट कीजिए। हाँ 91 एक्ट में हिंदुओं को कह दिया गया कि 1547 की स्थिति जो है वो रहेगी, पर अगर 107 के तहत वक्फ जिस प्रॉपर्टी को लेना चाहे, हाँ हिंदू की जब भी चाहे, उसके लिए हाँ। कोई कानून नहीं, नहीं उसके क्या लिए कोई लागू कानून। रहेगा, नहीं नहीं ये हटेगा। बिल्कुल, ये मेन बात ये है। मेन बात ये ये है, और इसके लिए दो कानून लगातार पास किए गए, यस, 1991 और 1995। मतलब जी। सोचिए, जो बात 91 एक्ट में
कहा कि भाई बड़ा बना दिया, सबके लिए बराबर है, नहीं आप भी नहीं, वो भी सुनाने के लिए। और उसमें 95 में कर दिया कि मियाद अधिनियम लागू नहीं होगा, धारा 40 के तहत किसी प्रॉपर्टी को आप वह प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कहने का कि जो हिंदू प्रॉपर्टी है उसके लिए कानून दूसरा है, उसकी रिकवरी भी नहीं हो सकती, अन्याय भी आप सहेंगे, सदियों का बोझ ढोएंगे, और जिस प्रॉपर्टी का आंख उठा देंगे सपना आ जाएगा, केवल कहीं कोई वो ऊपर से वही उतर आएगी, मालूम पड़ेगा कि हाँ ये तो हमारी है, मियाँ ये तो हमारी चीज है, और वो चीज आपकी हो जाएगी। ये कानून है दो। लेकिन और इस अन्याय के प्रति हिंदुओं को जानकारी नहीं है, भारतीयों को जानकारी नहीं, यहाँ तक कि बहुत सारे वकीलों को भी जानकारी नहीं है। और इस अन्याय के प्रति इन दो कानूनों में जो भेदभाव किया गया है उसके प्रति जानकारी न होने के अभाव में हम अपनी आवाज भी नहीं उठा पाते, हम अपने अधिकारों को मांग भी नहीं पाते। सबसे बड़ी बात और दुर्भाग्य की बात ये। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता, इसको अदरवाइज का कोई नहीं लेगा। आमतौर पर हिंदू वकीलों के पास वक्फ के केस नहीं आते हैं, तो चूंकि चूंकि सनक है, एक काम करना है, तो उन्हें वक्फ एक्ट का एक एक शब्द पढ़ लिया है, उसको चाट लिया है। पर आमतौर पर वकीलों की जरूरत नहीं पड़ती, और वकील बस जिस केस से पैसा आता है उसी में ध्यान देता है, जिसमें पैसा नहीं आता तो उसमें कोई अपना दिमाग नहीं लगाता है। तो ये जो वक्फ एक्ट है इतना डेंजरस है कि आपने उनको एक ऑर्डर कर दिया धारा 28 में कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वक्फ बोर्ड जो ऑर्डर करेगा उसका कंप्लायंस करेगा। नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज वक्फ बोर्ड के ऑर्डर कंप्लायंस करेगा। सोचिए, वक्फ बोर्ड के लोग पब्लिक सर्वेंट होंगे, और सबसे बड़ी बात कोई मियाद नहीं होगी, और धारा 40 में जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख दे वो उनकी हो जाएगी। बहुत बड़ी बात आपने बताई है, बहुत बड़ी बात आपने बताई है, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया इसको, और इसको युवाओं को समझना चाहिए, हम सबको, सारे भारतीयों को, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जिस भी क्षेत्र से संबंधित हो, लेकिन ये जो पॉइंट है इनकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है, वास्तविकता ये है, और जिसके कारण जो है हम लोग इस पे चर्चा नहीं कर पाते। जी तो मैं यही रखना। अब विष्णु जी भी आ गए हैं। हाँ, अच्छा, पहुंच गए आप? वो गाड़ी में थे, कार में थे, मेरी बात हुई थी, पहुंच गए हैं। तो आप अपनी बात रखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग विष्णु जी से बात करेंगे, वक्तव्य लेंगे। तो मैं ये बतला रहा था कि मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूँ, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। तो मैं इतनी बात बता रहा हूँ कि ये जो तरह से षड्यंत्र कुचक्र किया गया है हिंदू जनता के साथ, तो सबके सामने आ जाए और आप सब उठ खड़े हों, और इस कानून को बदलवाने के लिए, अगर सीए इतना बढ़िया कानून, उसको बदलवाने के लिए अगर इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है, तो हम आप मिलके शांतिपूर्ण ढंग से, बिना शाहीन बाग बनाए हुए, लोकतांत्रिक तरीकों से, न्यायिक तरीके से इस कानून को बदलवाने की प्रक्रिया क्यों नहीं कर सकते। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग, जितने लोग हैं, जिस माध्यम से हो सके, माननीय मोदी जी तक, माननीय अमित शाह जी तक, और जो भी इस समय राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति महोदय तक, सर्वोच्च न्यायालय, सबको बतलाइए कि हमारी पीड़ा है, ये काला कानून है, इस कानून से संविधान की हत्या हो रही है, संविधान करा रहा है, संविधान चीख रहा है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज दबाई जा रही है। आवाज दबाए जाने के खिलाफ हमको संघर्ष करना होगा, और इस क्रूरता को, इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बात को जब आप बताएंगे, तो दुनिया में कोई संविधान ऐसा नहीं है, कोई सरकार ऐसी नहीं है जो जनता को छोड़कर आगे जा सके। जनता की आवाज ही कानून बनती है, जनता की आवाज ही संविधान बनाती है। आज सुन लीजिए एक बात और जी, एक बात केवल रहेगी 2 मिनट की जी। आज संविधान कहा जाता है कि सेकुलरिज्म के लिए 91 जरूरी है। अरे भाई, सेकुलरिज्म क्या चीज है? सेकुलर क्या, हिंदू जनता को पीस के खा जाओगे, वही सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म क्या मतलब होता है? सेकुलरिज्म मतलब ये होता है कि एक वर्ग को आप दबा दीजिए, बहुसंख्यक जनता का कत्ल कर दीजिए, ये सेकुलरिज्म है। अगर ऐसा सेकुलरिज्म है, और सेकुलरिज्म की ये डिफिनीशन है, तो हमको आपको कहना पड़ेगा कि ऐसा सेकुलरिज्म का चोंगा, केचुल उठाकर फेंकते हैं, इसको हम नहीं मानेंगे।
ऐसा कुछ बिल्कुल हमको बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल और देश बिल्कुल के संविधान के खिलवाड़ नहीं करने देंगे। बिल्कुल संविधान में जो सेक्युलरिज्म का जितना है कंसेप्ट उतना ही रहेगा। वो केवल इतना होता है हाँ कि देश की सरकार धर्म के हिसाब से नहीं चलेगी, धर्म के आधार भेदभाव नहीं करेगी, पर वो सेक्युलरिज्म सिद्धांत जनता पर लागू नहीं होता, न बिल्कुल इसका सेक्युलरिज्म से कोई मतलब है। तो बिल्कुल सारे जरे मेरे मौलाना भाइयों, जितने हमारे महबूब और जितने लोग हैं उधर के, उन सबको मालूम पड़ना चाहिए कि अब वो समय बीत गया है जरा दबा कर रखते थे। हाँ हिंदू जनता जाग गई है, हाँ अब हिंदू जनता अपनी बात कह सकती है, हिंदू हाँ जनता समझ रही है। और वो चीज जो आपने दबा कर रखी थी, अब वो हाँ डब्बे से बोतल से जिन्न बाहर आ चुका है हाँ और अब तो संघर्ष होगा और देश में वही शासन करेगा, वही पार्टी आएगी जो पार्टी हिंदू हित की बात करेगी, जो इन हाँ कानूनों को नहीं हटा सकता, उसको देश में शासन करने का हक नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं बहुत शब्दों बहुत के साथ धन्यवाद आप। हाँ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, समझाया, देश के सभी नागरिकों को इस बात से अवगत कराया आपने कि 1991 एक्ट क्या है और वक्फ एक्ट क्या है और इसके क्या हम लोगों को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। हमारे साथ में श्री विष्णु शंकर जैन जी हैं अब, और जी बहुत ही अच्छी तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं श्री मथुरा जो जन्मभूमि, जो हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मथुरा का केस है, बहुत अच्छी तरीके से उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय चैनलों पर आकर के विभिन्न तरीके से अपनी बात, और बहुत अच्छे से आप बात रखते हैं, साक्ष्यों के साथ बात रखते हैं, आप तथ्यों के साथ आप बात रखते हैं, ऐसी बात रखते हैं जिसे किसी के लिए काट पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपकी वाक्पटुता भी है, बहुत अच्छा तरीके से आप इसको आगे ले जा रहे हैं। और जनोद्धार सेवा संस्थान इसमें सदैव, हम सब अलग अलग नहीं, हम सब एक साथ हैं, एक ही मंच से हैं, और हम सब लोग मिल करके इसके लिए प्रयास करेंगे और इसमें निश्चित ही विजय हमारी होगी। तो एक बार चर्चा के प्रारंभ में राधे राधे और जय श्री कृष्ण का उद्घोष हो जाए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे 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 राधे। हरे रामा हरे कृष्णा। हरे हरे रामा हरे कृष्ण। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब बता रहे थे कि हम लोग इन दो जो कानून है, एक्ट है, और इनका विरोध करना चाहिए, और संस्थान के माध्यम से भी, अन्य माध्यमों से भी हम अपनी बात, भले हमें संसद के तक पहुंचानी पड़े। निश्चित तौर पे देखिए, किसी भी, चाहे वो सरकार हो, राजा हो, या कोई भी संविधान हो, किसी भी देश का संविधान हो, जहां तक मैं समझता हूँ वो अपनी आवाम, अपनी जनता, अपनी प्रजा के हित के लिए होता है, उनकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए होता है, उनको समानता का अधिकार देने के लिए होता है। उनके जो जनता है, जो प्रजा है, उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो सके, इसके लिए सत्ता, राजा और संविधान इसीलिए होते हैं। लेकिन जब कभी पक्षपात होने लगे, जब कभी एक वर्ग के तुष्टीकरण को लेकर के दूसरे वर्ग को दबाया जाने लगे और दूसरे वर्ग के साथ षड्यंत्र किया जा सके, ऐसे ऐसे कानून पारित कर दिए जाएं जिससे एक वर्ग बिल्कुल दबा कुचला हो जाए, जो वहां का वास्तविक जो वर्ग है, जो वहां जिसकी वो जन्मभूमि है, जहां पर वो पले बड़े हैं, हजारों साल से उनके पुरखे एवं उनके पुराने परदादे वहां पर रह रहे हैं आकर के, उनको ही दबाया जाए और उनको ही एक तरीके से बाहर निकालने का काम किया जाए, उनको ही एक तरीके से शोषित वर्ग बना दिया जाए, तो निश्चित तौर पे ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। अधिकार तो है, अधिकार के साथ साथ ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई हम लड़ें, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें, अपने कर्तव्य, और हम सब मिल करके अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करें। तो जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमें, देखिए, हिंदू, इन दो कानूनों का हमें विरोध करना है। ये जो काले कानून बने हुए, एक तो जो 1991 एक्ट बना हुआ है, और दूसरा जो आदरणीय भाई साहब ने बताया कि जो 1995 का वक्फ एक्ट बना हुआ है, तो ये कहीं से भी समानता का अधिकार नहीं देता है। एक तरफ से कह रहा है कि नहीं, हिंदुओं को अपनी प्रॉपर्टी पे अधिकार जताने का भी अधिकार नहीं है, हिंदुओं को वापस अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, नहीं मांग सकते हैं। जो प्रॉपर्टी पूर्व में मुगलों ने, आक्रांताओं ने आक्रमण करके, उसका अतिक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया, अब उस कब्जा बना रहने दीजिए, वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। हम अपने घर का, अपनी संपत्ति, अपने मंदिर, अपनी देवी देवताओं के लिए भी हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। एक कानून ये कहता है।
और दूसरा कानून कहता है कि आपकी जहां पर भी नजर पड़ जाए, जिस जगह भी नजर पड़ जाए, जहां आपका मन बन जाए, जैसा कि भाई साहब ने बताया, जैसा कि आपको सपना आ जाए, तो उस संपत्ति पे आप अपना नजर गड़ा दीजिए, अधिकार ले लीजिए, और कोई भी कानून, कोई भी लड़ाई आपको जो है उस संपत्ति का अर्जन करने से, उस पर अतिक्रमण करने से, उस पे कब्जा करने से रोक नहीं सकता है। हिंदू कितना भी लड़ लेगा कि आपने सोच लिया कि मुझे इस संपत्ति पे कब्जा करना है, तो फिर हिंदू कितनी भी लड़ाई लड़ ले, लेकिन वो उतना अधिकार दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो ये दोनों कानून, हमें दोनों कानूनों के विरुद्ध आवाज उठानी है। और जैसा कि हमारे संस्कार रहे, सदैव से हमारे संस्कार रहे हैं कि हमने कभी भी आगजनी नहीं की है, हमने कभी किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया है, हमने राष्ट्रीय संपत्तियों को जलाया नहीं है, हमने कभी शाहीन बाग जैसा विरोध नहीं किया है, हमने किसी की हत्या नहीं करी है। ये हमारे संस्कार रहे। शांतिपूर्ण तरीके से, विधिक तरीके से, कानूनी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने अधिकारों को की प्राप्ति के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्परत हैं, और हम अपने अधिकार प्राप्त करके ही रहेंगे। और इसके लिए जो भी लड़ाई हमें लड़नी होगी वो हम लड़ेंगे, चाहे संसद तक जाना पड़े, हमें न्यायालय तक जाना पड़े, हमें माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी, सर्वोच्च न्यायालय, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसके समक्ष भी हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी, जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो हम करेंगे। तो ये तो आदरणीय हरिशंकर जी जैन भाई साहब बता रहे थे। अब हम श्री विष्णु शंकर जैन जी से निवेदन करेंगे कि इस विषय में ये जो दो एक्ट हैं, 1991 एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और दूसरा ये वक्फ बोर्ड एक्ट, तो इस पे आप अपने कुछ विचार रखें और हम सभी का इस विषय को लेकर के मार्गदर्शन। विष्णु भैया जी, आप बात करें उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। जी आपको नमस्कार बहुत बहुत। आप पुण्यवान हैं और ये पुण्य आपके हम लोगों के काम आएगा। आपका यश आगे बहुत बढ़ेगा, ये हमारी इच्छा है, और ऐसा यश बढ़ेगा कि आप मथुरा का मंदिर अपने हाथों से करवाएंगे। एक मेरा निवेदन और है, जैसे हरीश साल्वे, कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंह, मनु सिंह भी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप भी वकील हैं, एक बार आप टिकट के लिए भी जुगाड़ कर लीजिए, लोकसभा में या विधानसभा में टिकट लेने की व्यवस्था हो जाए तो हमारा प्रभुत्व और आगे बढ़ेगा। ऐसी भी चेष्टा करिएगा, मेरी इच्छा है। अगर टिकट ले लेंगे सर तो फिर ये आवाज नहीं निकलेगी मुंह से, तो आपको टिकट लेना पड़ेगा, तब आवाज बहुत अच्छी निकलेगी। नहीं, तब आवाज दबा दी जाएगी, ऐसा मेरा विचार है। अगर मैं टिकट की लालच में, और यही एक्चुअली पिताजी ने सिखाया भी है, पिताजी ने यही बात सिखाई है कि अगर आप हिंदुत्व की लाइन में लगे हैं तो पहले बलिदान करना सीखिए। जहां ही आप करियर ओरिएंटेड हो गए और आपने ये सोचा कि हमें टिकट मिल जाए, हम सरकारी वकालत बन जाएं, एजी बन जाएं, डबल एजी बन जाएं, फलाना बन जाए, ढिमकाना बन जाए, वहां पे हिंदुत्व साइड आ जाएगा और अपना करियर और राजनीति ऊपर हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कभी उस तरफ ना ध्यान दिया है। और अगर ईश्वर ने कभी चाहा, अगर ऐसा ऑफर भी आएगा तो उसमें वो ऑफर भी शायद रिजेक्ट हो जाएगा, इस कारण से क्योंकि पिताजी ने स्पष्ट रूप से बताया कि यही बोलना है, जो यहाँ बोल रहे हैं आपके सामने वही वहां बोलेंगे, तो फिर कभी अनुमति मिलेगी नहीं ऐसी शायद। तो ठीक बात, बिल्कुल। तो और ऐसे विषयों को उठाने के लिए राजनीति से हट करके ही कार्य करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे। अगर जब एक फिदाइन जो अपने धर्म के लिए, अपने कौम के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है, वो तो नहीं सोचता है कि उसको क्या मिल जाएगा, लोकसभा राज्यसभा का टिकट मिल जाएगा, इसलिए वो सारे काम कर ले जा पाता। पिताजी भी अपने जीवन में सारे काम कर ले जा पाए इसीलिए क्योंकि कभी उन्होंने उस तरफ देखा नहीं। तो अगर हम लोग उस तरफ देखने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कभी हम काम नहीं कर पाएंगे। और मेरा भी जीवन में यही एक विचार है और उद्देश्य है कि अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए जितना काम कर ले जा पाए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे पार्लियामेंट में, ऐसी संसद में जाके करेंगे क्या जो हिंदू राष्ट्र की भावना के अधीन नहीं। जब हिंदू राष्ट्र का संविधान बनेगा तब हम सब मिलके चलेंगे वहां पे। अभी ये जो अभी की व्यवस्था है ये हम लोग के अनुकूल नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अच्छे विचार है। नहीं, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस लायक समझा, ये आपका बड़प्पन है। पर अभी हम लोग जिस लाइन पे लगे हैं उसमें अगर आपका सहयोग और साथ मिलेगा तो मुझे लगता है हम लोग जनता तक और पहुंचेंगे और इसमें जन चेतना और जन जागृति और ज्यादा कर पाएंगे। अभी अगर विषय पे आते हैं, तन मन धन से लगे आपके साथ में। जी।
तो अभी एक्चुअली पिताजी को मैंने सुना, करीब उन्होंने काफी सारे इश्यूज कवर किए वक्फ एक्ट के, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जो बात है उसमें एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली। उन्होंने ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमेशा वक्फ एक्ट से जोड़ के देखिए। अगर आप शायद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन आइसोलेशन देखेंगे तो उतनी बात क्लियरिटी में नहीं आएगी, उतनी बात समझ में नहीं आएगी। पर जैसे ही आप उसको वक्फ एक्ट के साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये बात स्पष्ट होगी। अब एक सवाल और उठता है, जो पिताजी ने बोला उसको रिपीट नहीं करके मैं ये बात बोलूंगा आपके सामने। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अयोध्या को एक्सेप्शन क्यों किया, ये सवाल पूछना चाहिए। अयोध्या को एक्सेप्शन 1991 के एक्ट में नरसिम्हा राव ने क्यों किया? इसलिए कि अयोध्या के लिए बहुत ज्यादा जन आंदोलन उमड़ चुका था, और क्या भगवान राम का मंदिर बने इसके लिए तो संसद अनुमति देगा, इस देश की पार्लियामेंट, इस देश का न्यायतंत्र अनुमति देगा, पर बाकी मंदिर बने इसके लिए क्यों नहीं अनुमति है? अगर आज इतिहास में एक आंकड़े उभर के सबके सामने आते हैं कि 10,000 मंदिर तोड़े गए या 3,000 मंदिर तोड़े गए, 5,000 तोड़े गए, तो हमें ऑन प्रिंसिपल क्यों नहीं लड़ाई लड़नी चाहिए कि जितने मंदिर तोड़े गए हैं हमें सब वापस चाहिए। मैं बहुत सारे लीडर्स को सुन रहा था, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदू लीडर्स में आपस में कोई विद्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, पर बहुत सारे लीडर्स ऐसा कहते हैं कि सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि और काशी की मंदिर अगर उस एक्ट से हटा दी जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। पर मेरा ऐसा मानना है कि सारे मंदिर, जितने धर्मस्थल हमारे इतिहास में टूटे हैं, हमें सारे धर्मस्थल वापस चाहिए और कानूनी रूप से वापस चाहिए। अब जैसा कि आपको पिताजी ने बड़े स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन किया कि कैसे हमें कानून में, कोर्ट में जाने की, न्याय लड़ने की भी अनुमति नहीं है, और कैसे उनके लिए सारे प्रोविजंस बने हुए हैं, तो आप लोग के सामने मुझे लगता है पिक्चर बहुत क्लियर हुई होगी कि कैसे वक्फ एक्ट 1995 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1995 बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। अब इस आंदोलन को, इस जन चेतना को, इस बात को, कहीं ना कहीं एक ही षड्यंत्र का हिस्सा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। दोनों एक ही षड्यंत्र का हिस्सा है, एक ही सरकार का हिस्सा है। 4 साल के अंदर बड़े आर्टिकुलेटली और बड़े इंटेलिजेंटली इसको लाया गया है। और पिताजी की जो रिसर्च है, मुझे लगता है शायद वो हिंदुस्तान में पहले ऐसे व्यक्ति, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पिता हैं, हिंदुस्तान में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वक्फ एक्ट का इतना डिटेल्ड अध्ययन किया है उनको, और उस एक्ट में क्या क्या शब्दों के साथ खिलवाड़ और बदमाशी की गई है, उन्होंने अपनी त्याग, तपस्या और साधना से उस चीज को पकड़ा है। तो मुझे लगता है ये जो उनकी रिसर्च है ये पब्लिक तक जानी चाहिए, हर एक आदमी तक जानी चाहिए। जब आप एक मौलवी को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दे सकते हैं, मुतवल्ली को, और साथ ही साथ पुजारी, संत, पुरोहित के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके अलावा अगर आप वक्फ एक्ट देखेंगे तो उसमें, जैसा कि अभी आपको पिताजी ने बताया, वक्फ बोर्ड बना हुआ है। वक्फ बोर्ड के जितने लोग हैं वो सब मुस्लिम होंगे। उसमें जॉइंट सेक्रेटरी सरकार का होगा। उसके बाद उसमें 2 लोग जो चुने जाएंगे वो इलेक्टोरल कॉलेज से चुने जाएंगे। वो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होगा? मुस्लिम MP, मुस्लिम लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर। तो ऐसे करके जो बोर्ड का गठन हुआ है वो सिर्फ धर्म के आधार पे हुआ है। जो वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है वो सिर्फ धर्म के आधार पे हुआ है। और जो वक्फ ट्राइब्यूनल है उसमें एक मुस्लिम स्कॉलर का होना जरूरी है। तो एक भैया, एक मैं विष्णु जी पूछना चाहूंगा, एक प्रश्न है मेरा कि वक्फ बोर्ड बनाने के पीछे, चलिए हमने मान लिया कि एक मंशा रही होगी कि ये अल्पसंख्यक हैं, भारत में है, कम संख्या में है, हालांकि 40 करोड़ हो चुके हैं और वो 2% से बढ़ते बढ़ते 30% पे आ चुके हैं, तो लगभग 40 करोड़ पहुंच चुके हैं। अल्पसंख्यक का दर्जा ही एक बेईमानी है, अल्पसंख्यक का दर्जा ही खत्म किया जाना चाहिए। और ये जो अल्पसंख्यक आयोग और ये सब बना हुआ है ये एक अलग विषय है, लेकिन बहुत बड़ा विषय है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे किसी दिन। तो लेकिन ये एक तरीके, तो ये जैसे हमारे जैन हैं, पारसी हैं, हम जैन साहब अलग नहीं है, आप जैन हैं, आप अलग नहीं, आप हिंदू हैं,
लेकिन एक सरकारी उसके मान लीजिए पारसी हैं, सिख भी हिंदू है, सिख भी अलग नहीं है कोई हिंदू से। लेकिन ये जो अन्य तमाम सारे अल्पसंख्यक जो बने हुए हैं, धर्म जो बनाए गए सरकारी परिभाषा के हिसाब से, तो क्या इनके लिए भी किसी इस प्रकार का कोई प्रावधान किया गया है? नहीं, ऐसा किसी भी धर्म के लिए नहीं किया गया है। ये तो सिर्फ ये और केवल सिर्फ ये इन्हीं के लिए क्यों किया? मुस्लिम, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए किया गया है, और ये विशुद्ध राजनीति है, ये तुष्टीकरण की ऐसा मुस्लिम के राजनीति ऊपर है। कौन सा ठप्पा लगा हुआ है जो मुस्लिम्स को ये अधिकार दे दिया गया, बाकियों को अधिकार नहीं दिया गया? जी बिल्कुल, ये विशुद्ध राजनीति है, ये पूरी तुष्टीकरण की राजनीति है। और सवाल ये पूछना चाहिए कि जब 2013 में भी इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, जैसा कि अभी आपको पिताजी ने बताया, तब भी जो बड़े बड़े लीडरान थे और जो बड़े बड़े वकील थे उस समय पार्लियामेंट में, वो चुप क्यों बैठे रहे, और उनकी नाक के नीचे, उनकी आंख के सामने ये एक्ट पास हो गया और इस देश की संसद खामोश रही। आज एक सीए एनआरसी में तो आपने पूरे देश को आग लगा दी, मीडिया की ओर भी जला दी, शाहीन बाग बना दिया, दंगे की आग में पूरा देश झुलस गया। और अभी भी धमकी देते हैं कि अगर आगे चल के जब कोरोना हटेगा तो उसके बाद दोबारा वो सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट करेंगे। तो सवाल ये उठता है, प्रोटेस्ट वो करें, हम क्यों चुप बैठे रहें? हम अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग क्यों ना करके इस चीज को एक आंदोलन का, एक जन आंदोलन का रूप दें, और जन उद्घोष सेवा संस्था के माध्यम से उनके बैनर तले इस चीज में एक व्यापक मुहिम हो, और कैसे इसको हर एक पार्लियामेंटेरियन तक, हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी तक ले जाया जा सके कि आपने ये एक्ट पास किया है, अब इसको निरस्त करने के लिए क्या हो सकता है। इस मुद्दे के साथ नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड, 1% का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ऐसे एटीट्यूड के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इस चीज में मुझे लगता है आप लोग की लीडरशिप की, आप लोग के सानिध्य की, आप लोग के गाइडेंस की जरूरत है, और इसको कैसे जन आंदोलन में तब्दील किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वक्फ एक्ट से आज भी बहुत लोग त्रस्त हैं। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक स्टिंग किया था जिसमें उन्होंने कर्नाटका में दिखाया कि कैसे वक्फ ने अपनी संपत्ति बेची है और कैसे उसमें कितने मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो वो एक अलग विषय है। पर आजम खान पे भी 500 करोड़ की, शायद 500 करोड़ है या 5000 करोड़ है, मुझे तो गिनती भी नहीं आती, इतने पैसे तो हम लोग सुनते भी नहीं है। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने का शायद आजम खान के ऊपर भी केस चला, कुछ ऐसा भी आरोप उनके ऊपर भी है, और ये वक्फ की संपत्ति है कुछ यूपी में। कुछ अगर आपको इस पे तो नहीं, मुझे इस पे ज्यादा जानकारी नहीं आंकड़ों पे, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि वक्फ से आप संपत्ति कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सवाल ये है, वक्फ के नाम पे संपत्ति इकट्ठा ही क्यों हो? ये मूलभूत सवाल है जो उनकी जड़ पे, इनकी नस पे हिट करता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वक्त संपत्तियों को लेकर के बिल्डिंग्स बनाने पे, प्राइवेट उसके लिए होटल बनाने के लिए, अपनी बिल्डिंग्स अपने अपने मतलब व्यक्तिगत फायदे के लिए उसको कन्वर्ट करा दिया जाता है। वक्त पे नाम की संपत्तियां अर्जित की जाती हैं, यानी भारत की संपत्तियां, हिंदू की संपत्तियां, जिन पे हिंदुओं का अधिकार है, भारतीय जनता का अधिकार है, उनको वक्त संपत्ति घोषित करा के फिर धीरे से उनको प्रॉपर्टीज को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कन्वर्ट करके उनसे बेच करके, और जो वक्त से जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। और इस पे वो पैसा कहाँ जाता है ये भी सवाल पूछना चाहिए। ये भी क्या वो कहीं हमारे देश के खिलाफ उपयोग तो नहीं होता है? इन सब ये सारी चीजें जांच का विषय है। ये महत्वपूर्ण विषय, बिल्कुल बिल्कुल। पर सवाल ये है जो दो बहुत मूलभूत मुद्दे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन और श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में वक्फ एक्ट का इन्वॉल्व होना, श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इन्वॉल्व होना, और कैसे सिर्फ मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं बड़ी विश्वास से कि इस देश की पार्लियामेंट ऐसा कैसे कर सकती है कि अगर कोई मुद्दा जन आंदोलन बन गया है तो उसके लिए आप एक्ट में कह देंगे कि उसके लिए ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। राम जन्मभूमि के लिए आपने कह दिया कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा, पर आपने बाकी इश्यूज के लिए नहीं कहा। तो अब सवाल ये उठता है कि अब अगर हर चीज जन चेतना से और जन आंदोलन से ही संसद कानून बनाएगी, तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आज जन उद्घोष सेवा संस्था से कि कृष्ण जन्मभूमि को कैसे जन आंदोलन में तब्दील किया जाए। क्या हम स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं? क्या इसके लिए हम व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं? क्या इसके लिए हम एक लेटर पिटिशन पूरे देश में साइन करवा सकते हैं लोगों से? इस पे कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? कितने वेबिनार्स किए जा सकते हैं? कितने लोगों को अप्रोच किया जा सकता है अपने जरिए? क्या डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं? तो जैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा 70 साल तक चला,
लोगों को पता चला कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और आज भी शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो मुझे लगता है हम सबके सामने बहुत बड़ा एक दायित्व और बहुत बड़ा काम है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास और सारी चीजें, अब तो डॉक्यूमेंट्री है, सारी रिसर्च आपके सामने भी है, हमारे पास भी है, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास लोगों तक पहुंचे। और हो सकता है आगे चल के हम केस दोबारा हार जाएं, क्योंकि ये भगवान का काम है, भगवान अपनी लीला इसमें रचते रहेंगे। पर हमारी सबसे बड़ी विजय यही है कि जनता को पता रहे कि ये केस क्या है। ये केस कोई एक अकेले हमारे का नहीं या हरिशंकर जैन साहब का नहीं है, ये केस हमें पूरे समाज का केस बनाना है। और जो फैक्ट्स हैं इस केस के, वो लोगों की जबान पे रटे होने चाहिए, और उसके बाद लोग इसको जज करें कि कोर्ट इसमें क्या तर्क दे रही है, क्या निर्णय ले रही है, बाकी लोग इसमें क्या तर्क दे रहे हैं, क्या निर्णय दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक पब्लिक डिबेट का विषय बने, ऑलरेडी बन रहा है, पर लोगों को इसमें और अवेयर किया जाए और जानकारी प्रदान की जाए। मुझे लगता है इसमें हमारा एक इम्पोर्टेंट योगदान होना चाहिए जन उद्घोष सेवा संस्था के माध्यम से। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दो बातें हैं। पहली बात तो अभी ओवैसी साहब और जितने लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में अप्लाई करता है। अगर मैं उनकी बात एक मिनट के लिए मान भी लूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में अप्लाई करता है, तो सवाल ये उठता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिक वैलिडिटी हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी। अब सपोज करिए कल सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका खारिज कर देता है, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टेप ही यही है कि हमें पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और लोगों में चेतना पैदा करनी पड़ेगी। तो लोगों में जन चेतना पैदा करना, लोगों के बीच में जाना, उनमें अपनी बात रखना, उनको इस एक्ट के बारे में अवेयर कराना, कोई पर्सनल गेन के लिए नहीं। बिल्कुल, हम यहाँ पे आज आपके सामने बैठे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने कौम के प्रति प्यार और संवेदना और वेदना, ये सारी चीजें हैं। इसके पीछे संसद पहुंचना, या इसको जैसे ही अगर कोई रेवोल्यूशन, भगत सिंह जब फांसी पे चढ़े तो शायद उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि उन्हें पार्लियामेंट जाना है या उनको कुछ बनना है। क्या दे सकते हैं समाज को, ये अगर हमारे मन में भावना होगी तो मुझे लगता है अपने आंदोलन को हम लोगों तक ले जा पाएंगे। अभी मैं परसों एक टीवी चैनल पे बैठा था, वो आपको मैं उदाहरण देता हूँ, रखा था ना, तो व्हाट्सएप बंद कर दो, बराबर फ्लैश कर देता है। जब अभी परसों में आज तक में बैठा था तो एक बात उठी रोहित सरदाना के सामने, और तस्लीम रहमानी, तो उन्होंने कहा कि जैन साहब तो यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने सुनी थी वो डिबेट, मैंने सुनी थी, पूरी डिबेट मैंने सुनी थी। तो उन्होंने कहा कि आगे चल के ये भी राज्यसभा पहुंच जाएंगे। तब रोहित सरदाना ने एक बात कही जो बात बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने कहा कि इनके पिताजी तो आज तक कभी कहीं नहीं पहुंचे हैं, तो आप शायद, तो ये बात जैसे ही लोगों में ये बात पहुंचेगी कि ये चीज, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये चीज हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कर रहे हैं या लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे हैं, तो जब लोगों को ये बात समझ में आएगी, और वो बात तभी समझ में आएगी जब उनको हमारी तपस्या, हमारा त्याग, हमारा बलिदान दिखेगा, और जब पोस्ट को और पद को लात मारने की क्षमता होगी हमारे अंदर, और हमारे जितने लोग इस बात को रखेंगे उनके अंदर। किसी संगठन की तरफ हमें नहीं देखना, मैं उन संगठनों का, हिंदू संगठनों का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, या किसी राजनीतिक दल की तरफ नहीं देखना है। अपने अंदर इतना इनर कॉन्फिडेंस, इतनी क्षमता क्रिएट करनी है कि हम लोगों तक अपने मुद्दे को ले जा सके, निर्भीक और निडर रूप से ले जा सके, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो इश्यू है वो सही है। और जब हम वो काम कर ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी एक एक पिटीशन जो हम आगे चल के फाइल कर रहे हैं, वो भगत सिंह ने जैसे एक रास्ता अडॉप्ट किया था, ट्रायल में बम बनाने का उन्होंने एक जरिया बताया था, और वो सारे मीडिया ने उस समय पब्लिश कर दिया था। और ऐसे ही हमें कोर्ट में पिटीशंस दायर करके अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, सारे फैक्ट और फिगर लोगों तक पहुंचाने हैं। और हमें इस देश की कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, पर हम चाहते हैं हम जो पिटीशन फाइल करें उसका इस देश के लोग अध्ययन करें, उसका इस देश के लोग अध्ययन करें, क्योंकि वो पिटीशन निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, वो पिटीशन बायोडेटा क्रिएट करने के लिए नहीं है। अगर आज मुझे अपना बायोडेटा क्रिएट करना होता तो मैं भी यहाँ पे चुपचाप बैठ जाता, आराम से लगा रहता, जी हुजूर जी सरकार करता रहता, आगे चल के कभी डबल एजी बन जाता, एजी बन जाता, संसद पहुंच जाता। पर फिर क्या, ये आवाज, ये मुद्दे कौन रेस करता? और अगर कोई करता तो फिर वो वही सोचता
हर आदमी को पद दिखता है। जो वकील बनता है या तो उसको जज बनना रहता है, या तो उसको एडवोकेट जनरल बनना रहता है, या उसको संसद जाना रहता है, मंत्री बनना रहता है। तो जब तक हम इन सारी चीजों को लात मारने की क्षमता नहीं रखेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं और इश्यूज पहुंचाएं, और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने की जब तक क्षमता नहीं रहेगी और हिंदू राष्ट्र हम कैसे निर्माण करें, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें फिर विशुद्ध राजनीति हो जाएंगी और हम भी उस दलदल, उस कीचड़ का एक पार्ट बन के रह जाएंगे। पार्ट बन के रह कभी जाएंगे, कभी बिल्कुल कीचड़ सही। में कभी कीचड़ में कमल नहीं खिलता है, कभी कभी कीचड़ में कीड़े भी होते हैं। बिल्कुल तो सही। तो सवाल ये है कि ऐसा काम करना है कि आने वाली जनरेशन युगों युगों तक हमें याद रखे, लोगों को याद रखे, जन गौ सेवा संस्था को, कि हाँ कुछ लोग ऐसे सरफिरे निकले थे जिन्होंने अपने देश, अपने समाज, अपने कौम के लिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ इच्छा आकांक्षा के ऐसा काम कर ले गए कि हम लोगों तक एक जन चेतना पहुंचा पाए। और मुझे बिल्कुल लगता है ये बड़ा काम होगा। और तो बिल्कुल। एक हाँ, बात मैं आपके सामने रखना चाहता बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने चीजों को रखा, और आज आपने लोगों को जगाने के लिए जो सेंटेंसेस बोले हैं, वो जाकर के सीधे हृदय से लगते हैं जाकर के। और अगर इस भावना को सब लोग पकड़ लेंगे ना, तो हमारी आपकी जो एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए हम सब लोग डट करके लगे हुए, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप वो जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात आपने रखी। और वास्तविकता ये है कि देखिए, मैं बार बार फिर से वही बात कहूंगा कि बहुत सारे लोगों को बहुत से ऐसे विषय हैं जो जानकारी नहीं, क्योंकि इतिहास पढ़ते नहीं है, जो पढ़ाया गया वो गलत पढ़ाया गया, स्टडी की कमी है। और इस तरीके के, सबसे बड़ी बात तो इस तरीके के, जैसे हम लोग संगठन पे हैं, इस तरीके से संगठनों से लोगों को जुड़ना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा अपनी देश के सभी युवाओं से, जनता से, कि इस तरीके के, हम ये नहीं कहते कि एक ही संगठन से जुड़िए, जहां पर भी आपको लगे कि ये निस्वार्थ भाव से हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो उन संगठनों से अपने आप को जोड़िए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा, बहुत सारे प्रबुद्ध लोगों का साथ मिलेगा। तो वो जो आपके अंदर एनर्जी छुपी हुई है, तो वो अपने आप आकर निकल आएगी बाहर। और जो जब वो एनर्जी, वो ऊर्जा बाहर आएगी, तो अपने आप भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, ये बन करके आप आगे निकलेंगे। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। और आदरणीय शंकर जैन जी भाई साहब ने कहा कि उन्होंने पूरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अच्छे से डिफाइन किया। इसके बाद में वक्त एक्ट 1995 को उन्होंने अच्छे से डिफाइन किया। उसके बाद में आपने ये चीजें कही कि जो समाज में चल रहा है, जिस तरीके के षड्यंत्र चल रहे हैं, वो आपने बताया। तो आज की हमारी बैठक बहुत सार्थक रही। और हम लोग प्रयास करेंगे कि एक जन आंदोलन बने, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए एक जन आंदोलन बने। हर व्यक्ति, हर युवा, समाज का प्रत्येक व्यक्ति बाहर आए निकल करके, और वो अपनी आवाज बुलंद करे, स्वर बुलंद करे कि हमें मथुरा में, हमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में हमें अपना मंदिर चाहिए, एक भव्य मंदिर चाहिए, वहां से अतिक्रमण हटे। ये कहना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। अधिकार मांगने से मिलते हैं, चल करके नहीं आते। अधिकार मांगने के लिए लड़ने पड़ते हैं। पूर्वजों को उठा करके देखिए, अपने पूर्वजों का इतिहास उठा करके देखिए, योद्धाओं को उठा करके देखिए, कि दूसरे लोग आते थे, आक्रांता, अतिक्रमणकारी आकर के आप पे कब्जा करने का प्रयास करते थे, तो आपको अपने अधिकारों की, हितों की रक्षा के लिए स्वयं लड़ाई लड़नी पड़ेगी, निकल करके आना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे सोते रहेंगे और आप फेसबुक और व्हाट्सएप से केवल क्रांति लाने का प्रयास करेंगे, और ये सोचेंगे कि नहीं, मैंने एक मैसेज शेयर कर दिया, यहाँ से वहां मैसेज पोस्ट कर दिया और बहुत कुछ हो जाएगा, तो ये ऐसे क्रांति नहीं आने वाली। आपको निकल करके आना पड़ेगा, संगठनों से जुड़ना पड़ेगा, और इस तरीके से लोगों से साथ में जन आंदोलन बना के अपने सांसद के पास जाइए, अपने विधायक के पास जाइए, अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाइए, चिट्ठियां लिखिए, अपने लेटर हेड्स, विभिन्न संगठन के जो लोग हैं वो अपने लेटर हेड्स का प्रयोग करें, और इस बात को आगे बढ़ाएं। सरकार से, कानून से इस बात की मांग करें कि ये हमारे अधिकार हैं, ये कानून गलत हैं, और इन कानूनों का हमें विरोध करना है, और इन कानूनों पे पुनर्विचार हो, और ये जो काले कानून है इनको निरस्त किया जाए। कंचन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अध्यक्ष जी, एक विषय आप चर्चा से ही निकल के आ रहा है। हाँ, आदरणीय विष्णु जी से मैं पूछना चाहूंगा, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से जो समाज, सनातन समाज की उन्नति के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, इन आपको बहुत बहुत साधुवाद। और जो किसी भी राजनीतिक दल से न जुड़ने का आपकी इच्छा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उस
उसके अंतर्गत कुछ सीमाएं जरूर आ जाती हैं। और बिल्कुल। जहां तक ये जो अपना हम ये देख रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड के लिए 1995 में जो सैंक्शन हुआ, इसके लिए मैं चाहूंगा, शायद विष्णु जी कुछ व्यस्त है, मेरा हाँ, प्रश्न सुन रहे है हो, उसे। आपकी बात सुन पा रहे हैं। हाँ, बोले हाँ, जी। मेरा प्रश्न पूछिए। ये है कि जब संविधान में संशोधन का अधिकार दिया है, और जहां तक आप लोगों के माध्यम से जो ज्ञान हुआ है कि संविधान की जो मूलभूत भावनाएं हैं उसको कोई भी संसद उसको बदल नहीं सकता है, तो जो हमारा न्याय पाने का अधिकार है, तो ये 1995 का जो आपका संशोधन है या 2013 का जो संशोधन है, ये उससे कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है, ये उसका विरोधाभासी है। तो इस कानून की क्या वैधानिकता है? ये कानून संविधान की मूल भावना के विपरीत है, और जो संविधान का जो मूल स्वरूप है, अगर हम संविधान के वर्तमान स्वरूप के बजाय अगर संविधान के गठन की मिनट्स के अध्ययन करते हैं, तो हमें संविधान के मूल भावना पता चलती है। और जिस तरीके से आज जो अल्पसंख्यक की परिभाषा दे दी गई है, संविधान के में जब अल्पसंख्यक के विषय में जब चर्चा हुई है, तो उस विषय में भाषाई आधार पे और सांस्कृतिक आधार पे जो है उनके संरक्षण की बात कही गई है, ना कि किसी धार्मिक भावना के अंतर्गत। तो मेरे दो प्रश्न हैं। एक, पहला कि ये जो वक्फ संपत्ति के अधिनियम के जो ये संशोधन है, ये संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है, इनकी वैधानिकता क्या है? और दूसरा जो है, जो संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा दी गई थी सांस्कृतिक और भाषाई आधार पे, उसके बजाय ये धार्मिक आधार पे लेना क्या उचित है? जी देखिए, जो आपने अल्पसंख्यक के विषय पे सवाल पूछा, और वो एक बहुत ही बड़ी चर्चा का मुद्दा है, पर उसको शॉर्ट में आपके सामने मैं बता देता हूँ कि संविधान में ये लिखा है आर्टिकल 29 में कि धार्मिक और लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को उन्होंने कहा गया है। अब वो खुद में एक बहुत वेग टर्म है, क्योंकि हिंदू आज कश्मीर में माइनॉरिटी हो सकता है, संस्कृत आज कश्मीर में माइनॉरिटी हो सकती है। तो जो बेसिकली संविधान ने लिखा है आर्टिकल 29 और 30 में, उन्होंने उनको ये अधिकार दिए हैं कि वो अपने धर्म और अपने भाषा की रक्षा के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। पर इसमें कहीं ना कहीं ये नहीं लिखा है, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सरकार उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए कोई मिनिस्ट्री बनाएगी। तो 29 और 30 का जो स्कोप है उसके बियॉन्ड जाके काम हो रहा है, ये एक विषय है। दूसरा विषय ये है कि माइनॉरिटी हो भी सकती है कि नहीं, और माइनॉरिटी के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है वो कितना सही और गलत है, कितना संवैधानिक है, ये दूसरा विषय है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बल पाटिल के केस में उसमें पिताजी ने बहुत रिसर्च किया है। उनका कहना ये है और उनका अध्ययन ये है कि ये माइनॉरिटी के लिए होता है कि वो खुद मांगे कि वो माइनॉरिटी है, ना कि सरकारों का रोल होता है कि वो माइनॉरिटी डिक्लेयर करे। तो यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, सरकारें अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए माइनॉरिटी डिक्लेयर कर रही हैं, ना कि माइनॉरिटी खुद अपने राइट्स को क्लेम कर रहा है। और उसके बाद माइनॉरिटी मंत्रालय बने हुए हैं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्रीज बनी हुई हैं, वो फंड्स दे रहे हैं, धर्म के नाम पे फंड्स दे रहे हैं, आर्टिकल 27 का वायलेशन हो रहा है। वो एक अलग विषय है, वो बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, जिस कभी दिन किसी दिन हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। इस पे भी लोगों के बारे में जानना चाहिए, संदेश जाना चाहिए कि क्या चीज है, संविधान में क्या लिखा है और कैसे उसका हनन हो रहा है। हाँ जी, इसमें भी पिताजी की बहुत डिटेल्ड स्टडी है, वो आपके सामने रखेंगे। पर अभी जो मूलभूत आपने सेकंड सवाल पूछा, सॉरी, जो आपने पहला सवाल पूछा, वक्फ एक्ट 1995। जी, मेरा प्रश्न ये था कि संविधान में जो हमें न्याय पाने का अधिकार है, ये उसकी मूल भावना के विपरीत है ये संशोधन, इसकी वैधानिकता कैसे देखिए, हमने आप 1991 एक्ट की बात कर रहे हैं कि वक्फ एक्ट 1995 की बात? वक्फ एक्ट 1995 की। तो वक्फ एक्ट जो इसमें ये क्लेम कर रहे हैं कि आप जो है केवल वक्फ बोर्ड में ही इसको आप क्लेम कर सकते हैं। जी, तो इसी की हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज कर रखी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करने के मुख्य अधिकार ये हैं कि ये आर्टिकल 27 का वायलेशन है, आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है, और जो वक्फ ट्राइब्यूनल बनाया गया है ये आर्टिकल 243 का वायलेशन है। क्योंकि जो उसमें ट्राइब्यूनल की लिस्ट दी हुई है आर्टिकल 243 में,
शायद ये उसकी कैटेगरी में नहीं आता है। 323 सॉरी 243 323, मैं 243 गलत बोल गया। आर्टिकल 323 जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं, तो उसके तहत ये उस लिस्ट में नहीं आता है वक्फ ट्राइब्यूनल। जी। तो वक्फ ट्राइब्यूनल आर्टिकल 323 का उल्लंघन है, वक्फ बोर्ड आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है, और वक्फ के लिए जो वक्फ काउंसिल बना हुआ है उसके लिए एक स्पेशल मिनिस्टर बना हुआ है, ये आर्टिकल 27 का वायलेशन। तो ये सारे मूलभूत मुद्दे लेते हुए इसके बाद एल चंद्र कुमार का केस कि आप सिविल कोर्ट के जुडिक्शंस को बार कर रहे हैं, उनको स्पेशल राइट और प्रिविलेज दे रहे हैं, तो हर जगह इसमें आर्टिकल 14, 15, 27 वायलेट हो रहा है। तो ये सारे मूलभूत मुद्दे लेते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू लेती है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे से हम लोगों की आज चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई, सब लोगों ने अपने अपने तथ्य रखे, और अगले फिर हम बहुत शीघ्र ही विषयों को लेकर के और हम विस्तृत रूप से पुनः इस पे चर्चा करेंगे। और श्री हरिशंकर जैन जी, आदरणीय बड़े भाई साहब, और श्री विष्णु शंकर जैन जी हमारे भाई, और अन्य सभी संस्था के पदाधिकारीगण, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा से जुड़ने के लिए। और हमारे जो मित्रगण यूट्यूब और सोशल मीडिया और फेसबुक के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं या जो भी हमसे जुड़ रहे हैं, तो उन सभी मित्रों से, दर्शकों से, श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि हमारे इस विषय को आगे लेकर के जाएं, जन आंदोलन बनाएं, और अधिक से अधिक इसे चर्चा का विषय बनाएं। गांव गांव, शहर शहर, हर एक व्यक्ति के जबान पे ये जाना चाहिए कि किस तरीके से हिंदू हितों का, किस तरीके से शोषण हो रहा है, और हिंदू हितों का किस प्रकार से हम लोगों को दबाया जा रहा है। तो ये एक जन आंदोलन है जो हम चाहेंगे कि आप सब लोग इसको आगे बढ़ाएं, और भविष्य में हम लोग आवश्यकता होगी तो संसद तक भी अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब के नेतृत्व में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।